सत गुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशिक्षण विशाल की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, सभी धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री शिवानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाल धाम की जय। सच्चाई जब तक परमात्मा शिव पे आत्मा जुड़ते तब तक मंगलाचरण करते हैं। सच्चाई गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सवे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मधुए तिन कूजा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुबे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले, उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं माध्यतम गरीब जो सिमरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, अभिगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्मराय ध्यावें, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88, उतरे भवजल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88, उतरे भवजल पारा कटिए यम की फांसी। साहिब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के साहिब दास का मोबाइल नंबर है 9140626268। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामा पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें स्वामी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा, FIR नंबर 427 बंधक बनाने वाला केस, FIR नंबर 428 देशद्रोह का केस जो चल रहा है उसका अभी पूरा विवरण इसमें नहीं है। प्रवेश दास जी साहब FIR नंबर 429 4 महिला 1 बच्ची की हत्या। संत रामपाल जी मां को आजीवन कारावास की सजा। FIR नंबर 430 में 1 महिला की हत्या में सजा। और FIR नंबर 443 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं सिलेंडर वाले केस में इन सभी का इसमें जजमेंट सबूत सहित दिया गया। इस पुस्तक को पढ़िए और सच्चाई को जानिए और सच्चाई को उजागर कीजिए। हालांकि 2019 के या 19 के बाद से शुरुआत में या 20 से FIR नंबर 429 430 की जजमेंट पूरी दुनिया में वायरल की गई थी। 430 की हिंदी फाइल करके पूरी दुनिया में वायरल की गई थी और 429 की रिकॉर्डिंग करके वायरल की गई थी। लेकिन आज तक 429 को ये बिहार के वकील सजभूषण ने आज तक हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके नहीं दे पाया। परमेश्वर की दया से मनोज वर्मा जी थे, बिहार के जो एडवोकेट मनोज वर्मा जी, उनके द्वारा 430 को हिंदी में ट्रांसलेट करवाया गया था। वो आज भी वैसे ट्रांसलेट चल रही है। लेकिन सजभूषण दास ने FIR नंबर 429 हो चाहे 426 427 हो,
443 एक भी फाइल को हिंदी में ट्रांसलेट आज तक नहीं किया। ये पुस्तक बड़ा मुश्किल में बनी थी। आप लोग सोच रहे थे इतनी आसानी से पुस्तक बन गई, नहीं। परमेश्वर की दया से दास ने ही शशभूषण जी से कहा था कि आप इस पुस्तक को लिखिए। उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं भैया, मैं नहीं लिख सकता। फिर भी मैंने इनके पीछे पड़ा रहा, हमको नहीं भगत जी लिखिए आप, कभी 1 पन्ना लिखना, कभी 2 पन्ना लिखना, कभी 3 पन्ना लिखना, कभी मत लिखना, आप शुरुआत कीजिए। इनके पीछे पड़ा रहा, सारी चीज को पूछता रहा, तब जाके पुस्तक को लगभग 8 साढ़े 8 महीना लग गए थे, तब ये पुस्तक लिखी गई थी। इतनी आसानी से पुस्तक नहीं लिखी गई जैसे आप सोच लेते हो। बाबा सीताराम जी महाराज को सादर प्रणाम, अमृतलाल यादव जी को सत साहिब, और जो भाई बहन जोड़ रहे हैं उनको सबको सत साहिब। इतनी आसानी से पुस्तक नहीं लिखी गई थी ये। और देखिए 23 जुलाई 2023 को ये ट्रस्ट बना। 30 अप्रैल 2023 को ये पुस्तक लॉन्च हो गई थी। इसके बाद 23 अप्रैल 2023 को ये ट्रस्ट बना। जुलाई 2023 में, अप्रैल नहीं, जुलाई 2023 में ये ट्रस्ट बना, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट बना। और उस ट्रस्ट में इस भेड़िए की तरह चालाक इस वकील ने ट्रस्टी में हम लोगों को शामिल नहीं किया, ना ही हिमाचल प्रदेश के प्रवेशदार जी को शामिल किया ट्रस्टियों में, ना हम लोगों को शामिल किया। किसी भी उस व्यक्ति को शामिल नहीं किया जो व्यक्ति उस ट्रस्ट के लिए और समाज के लिए कार्य कर सके। शामिल किसको किया? ट्रस्टी को मुखिया किसको बनाया? सुदामा जी और सुदामा जी की पत्नी को, जिनको बोलना ही नहीं आता, एक आध वीडियो डालने तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको ट्रस्टी बनाया। एक अपने भांजू बनाया और एक हरेंद्र दास जी, उनको ट्रस्टी बनाया, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं। और ट्रस्टी होता कैसे? अरे ट्रस्टी तो बहुत बुद्धिमान समझदार व्यक्ति बनाया जाता है, जो ट्रस्ट के लिए यानी कि संस्था के लिए अच्छी तरह से काम कर सके। ये स्वयं तो आज तक कोई काम नहीं किया और अपने आप को कहता है राष्ट्रीय प्रबंधक। राष्ट्रीय प्रबंधक होता है पूरे देश को प्रबंध करना, और उसके पास इतना टाइम नहीं रहा जो वो ऐरा गैरा नत्थु खैरा को ट्रस्टी बना करके, और इसने खाता तक नहीं खुलवाया, आज तक नहीं खुलवाया। इतना ये विदाउट बिजी वर्कमैन आदमी है, इतना ये कामकाजी आदमी है कि आप सोच नहीं सकते। 24 घंटे ये कोर्ट कचहरी काम में बिजी रहता, 24 घंटे। इसके पास सोने का टाइम नहीं है, इसके बाद मरने का टाइम नहीं है। और गाना क्या कहेगा? 10वां अंश गुरु को दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। ये देखिए 10वां अंश, पैसे का 10वां अंश। और संत रामपाल जी महाराज गुरु ने समझाया कि भैया समय का 10वां अंश, यानी कि 24 घंटे में 10वां अंश अपने गुरु को दे दो, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट तो अपने गुरु को दे दे भैया। 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट अपने गुरु को दे दे। और इसके पास 2 घंटा 40 मिनट क्यों चाहो? इसके पास तो आधा घंटे का भी समय नहीं है, रोज आधा घंटे का समय दे सके। 60-62 साल की उम्र आई, हाँ, और आधा घंटे का भी समय नहीं इसके पास अपने गुरु के लिए। अब आप ये समझ लीजिए, ये 8.5 महीने में पुस्तक लिखी गई थी, अब 7 महीना लग गए थे। आप सोचो, ये वो व्यक्ति है, मात्र 212 पेज को 8.5 महीना लगा दिए, टाइम ही नहीं इसके पास, कोई मतलब नहीं। ये नेटवर्क चला गया था, लाइट चली गई तो नेटवर्क कट गया, तभी इतना टाइम लग गया। तो इसके पास कोई समय नहीं है, 1 मिनट का समय नहीं। और गुरु जी का बहुत बड़ा भक्त बनता है। 2 घंटा 40 मिनट अपने गुरु को दे दो, कम से कम 2 घंटा 40 मिनट। हमारे गुरु जी ने हमें इतना समझाया कि भैया नहीं दे सकते हो, 2 घंटा 40 मिनट अपने गुरु के दे दो।
और ये 2 घंटा 40 मिनट कौन चला, आधा घंटे समय इसके पास नहीं है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हम ही लोग इसको फोन करके, जो आरटीआई लगाई गई, गोवा के मुख्यमंत्री को आरटीआई लगाई है, अन्य जगह आरटीआई लगाई गई, हम ही इसको फोन करके कहते थे आज यहाँ आरटीआई लगाओ, आज इसके बारे में लगाओ, इसके बारे में लगाओ, इसके बारे में लगाओ, ये आरटीआई लगाओ, उसको लगाओ, हरियाणा में लगाओ, वहां लगाओ। ज्यादातर हम ही इसको हमेशा बताते थे भैया आरटीआई लगाओ। लगाई कि नहीं लगाई, जवाब आया कि नहीं आया, जवाब दिया कि नहीं दिया, कंटिन्यू इसके पीछे में पड़ा रहता था, तब जाके काम हुआ। और आप सब भक्तों के द्वारा फंड जुटाता था, इनके पास पैसे भिजवाते थे कि भैया ये आरटीआई लगाएंगे, इनके पास पैसा भेजो, सहयोग करो, ये पोस्टर बैनर बनवाएंगे, इनके पास पैसा भेजो, सहयोग करो। इस तरह से इनको सहयोग किया गया। और देखिए इतनी आरटीआई के जवाब आए इसके पास, ये बिहार के अधिवक्ता शशिभूषण सिंह के पास इतनी आरटीआई के जवाब आए हैं, आज तक इसने वायरल नहीं किया आरटीआई को। इसके मन में कभी नहीं आया कि मैं इसको वायरल करूं या ना करूं, एक भी आरटीआई को वायरल नहीं किया। और देखिए बुद्धा चोर फाउंडेशन वालों ने आरटीआई लगाई थी, उन्होंने आरटीआई वायरल किया। टेक चंद जी राजस्थान के, उन्होंने आरटीआई लगाई, उन्होंने वायरल किया। अभी जो गोपाल दास जी हैं मध्य प्रदेश से, वो आरटीआई लगा रहे हैं, वो वायरल कर रहे हैं। करण दास पंजाब का, उसने आरटीआई लगाई, वो वायरल किया। यानी कि आरटीआई लगाई जाती है। आरटीआई का कारण ये होता है, आरटीआई का मतलब ये होता है कि वो सच्चाई पूरी दुनिया में फैले, लोग उसके बारे में पढ़ें, जाने, या दूसरी आरटीआई वो लोग ना लगाएं, पैसा ना खर्च करें। लेकिन इसने कोई भी एक भी आरटीआई को वायरल नहीं किया, पीडीएफ बना के किसी को नहीं दिया कि भगत भाई हमारे वो आरटीआई को पढ़ें, कुछ जागरूक बने और पूरी दुनिया पढ़े। लेकिन नहीं, ये हालात इसके, टाइम ही नहीं इसके पास। बताइए इस उम्र में इसके पास टाइम नहीं है, कोई इसके पास खर्चा नहीं, भगवान दया से खेती पाती सब कुछ है। एक बेटी है, वो भी बढ़िया अपना आराम से नौकरी कर रही है, फिर भी ये मरा जा रहा रात दिन, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। जब इसकी पत्नी एडमिट थी एम्स अस्पताल में, तब ये पुस्तक परमात्मा ने से बनवा दी। और जब से पत्नी अपना इस लोक को छोड़ के चली गई, अब कहाँ गई है तो परमात्मा जाने। तब से इसके पास इतना ये बिजी हो गया है कि इसके पास समय ही नहीं है, समय नहीं बात करने का। ये जितने मूर्ख भगत फरुखाबाद के कार्यक्रम से उसके साथ जुड़ गए, ये बहुत अच्छा हुआ, बड़ी दया हुई परमात्मा की। नहीं तो वाकई रात दिन में इनको समझने और समझाने नहीं लगा रहता था। ये प्रोग्राम करो, वहां करना, यहाँ करना, वहां करना, सब कुछ इसी में लगा रहता था। सब रोज सबके दुखड़ा सुनते थे, कोई किसी कहानी सुनते थे, लेकिन बंदी छोड़ने समय पर सारा काम करवाते हैं। आज हम इन सब से फ्री हो गए हैं, अब सब काम खत्म कर दिया, बताने वाला कौन क्या कर रहा है। हमारे पास तमाम तरीका है, परमात्मा ने देखा, हम वो सेवा करेंगे। तो भगत भाइयों, इस वकील ने नेटवर्क प्रॉब्लम कर जाता है, क्या करें। अरे ये संस्थाएं ट्रस्ट ऐसे को थोड़े चला जाते भैया। अरे इसमें विद्वान बुद्धिमान लोग जोड़े जाते हैं, जो इसमें अच्छी तरह से काम कर सके रात दिन। 2023 में ट्रस्ट बना और 2025 चल रहा है, कोई काम नहीं ट्रस्ट में, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रबंधक है। नाम देखिए, राष्ट्रीय प्रबंधक, स्वयं मुखिया बना बैठा है, किसी को उसको ट्रस्टी नहीं बनाया। समझदार आदमी को, समझदार आदमी किसी को ट्रस्टी नहीं बनाया। ऐसा नाम बताएगा बोर्ड, बार बार जो है वो कनेक्शन जो है कमजोर हो जाता है, तो कट जा रहा है। तो कोई भी इसने काम नहीं किया। काम करें परमात्मा के जैसे, हम लोग सारी व्यवस्थाएं हम लोग करावें, पैसे का बंदोबस्त इसका करवाते रहे। आरटीआई के लिए आप सभी भक्तों से पैसे इसके भिजवाते रहे कि भैया आरटीआई के लिए पैसा भेज दो, पोस्टर बैनर बनाना उसके लिए पैसा भेज दो। इसके पास खाता खुलवाने तक का टाइम नहीं है। आप बताइए ये कितना बड़ा बिजी मैन आदमी है। ये ट्रस्ट चला रहा है कि मजाक कर रहा है, और हम फिर भी सब बर्दाश्त करते रहे। छोड़ो, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया हरिंदर दास जी को, और उसको आज तक प्रमाण पत्र नहीं दिया हरिंदर दास जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इसके पास इतना समय नहीं मिला
कि उसको हरिंदर काम टेस्ट में नहीं करूंगा। और आज तक उनको बेचारों को जो संस्था में जोड़ रखा था, आज तक उनको लेटर नहीं दिया, रिजाइन लेटर उनको नहीं दिया, कोई नहीं लेटर दिया। बताइए, आज 2025 चल रहा है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया भी नहीं। और उनके नाम से वो बताइए वहां सोनीपत में डीएसपी को लेटर भिजवाया, कई जगह उनके साइन मोहर लगवा करवाया। और अगर कहीं बाई चांस प्रमाण मांगते तो फंस जाता तो क्या होता। ये इतना ये दोगला इंसान, ये वकील है, ये दुश्मन है, दुश्मन, ये समाज का दुश्मन है। इससे बड़ा नीच इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। ये ट्रस्टी है, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, और ये विश्वासघात करता रहा भक्तों के साथ। इसके पास इतना समय नहीं मिला कि 2 लाइन लिख देता। आज तक उसको रिजाइन लेटर तक नहीं दिया। 1 साल पहले उसने कह दिया था भैया मैं इस ट्रस्ट में काम नहीं करूंगा, फिर भी इसने लेटर नहीं दिया। राजस्थान में वो सब हनुमान दास जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, बोर्ड सब कुछ बना दिए गए, पोस्टर वगैरह बैनर सब इनके पास सब कुछ भेज दिया गया, मतलब आधार कार्ड सब कुछ भेज, पैसे के लिए मरा जा रहा है। ये हरामजादा इतना नीच इंसान को शर्म ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। कानपुर के गुप्ता जी, रामकिशोर गुप्ता जी, पता नहीं कब इसके पास अपना सब कुछ भेज दिया था, आज तक नहीं भेजा। मुझे इस साले ने राष्ट्रीय, और देखिए हमको इसने फोन किया कि रामचंद्र जी इस बार हम राष्ट्रीय प्रवक्ता का आपको वहां घोषित करेंगे, पोस्टर बैनर बनवा दे रहे। हमने ठीक है भगत जी। अब बताइए पोस्टर बैनर बनवा दिए नहीं, और वो भी छोड़ दीजिए, जब ये 4 जून 2025 को आया तब भी लेकर के नहीं आया, और तब तो ये सब कुछ छोड़ करके आ गया, कुछ भी नहीं लाया, ना लेटर पैड, ना मुहर, ना कुछ। ये इतना बड़ा चालाक आदमी है। और इसका कैसे मुंह खुल रहा था फर्रुखाबाद में, कैसे ये बोल रहा था, और जब देखो लाइव आता है तो कैसा एकदम भिगिली बिल्ली बन जाता है। बहुत सीधा साधा आदमी, बहुत समझदार आदमी है, इसको कुछ आता है, इतना सीधा बन जाता है। अब बताइए इतना सीधा आदमी कोर्ट में काम कैसे करेगा। ये वो वकील है, ये वो लिखता है, वो करता। और फर्रुखाबाद मिलन गेस्ट हाउस में वहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता का वो पोस्टर लगा दिया। अगर मीडिया चैनल वाला कोई पूछ देता ना तो हमें जवाब देना मुश्किल पड़ जाता। सबके सामने वहां कहा था, ये हरीश था, वहीं पर बिंदु था, वहीं अजय था, वहीं पर अरविंद जी थे, वहीं अमित जी थे, वहीं कृष्णा दासी बैठी थी, कृष्णा दासी के पिताजी वही थे, वहीं अमित की भाभी जी थे, उनके पिताजी थे अरविंद जी के, अरविंद की भाभी जी बैठी थी, अमित की नहीं अरविंद जी की। ये सब लोग बैठे थे, सबके सामने मैंने कहा था। तो इसके बाद भी हाल हुआ। मगर भाइयों कितना ये झूठा, कितना निकम्मा इंसान है। फर्रुखाबाद में फंसा देता, बात खत्म हो जाए। और इसको तसल्ली हुई नहीं हुई, और 8 तारीख को लेटर डाल दिया 8 तारीख को लेटर डाल दिया। आपने सब पढ़ा होगा नियम का, और जो नियम का लेटर डाला और इस हरीश कुमार ने उस नियम का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान, इटली, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, वहां के सब बोर्ड के सब उसमें जुड़े थे लोग, वो सब आए थे, उनकी बैठक भी हो गई, रेजुलेशन पास हो गया, रामचंद्र जी को ट्रस्ट से हटा दिया गया, और उनके सब पूरे कागजात उनको भेज दी जाएगी। किस तारीख को? 10 तारीख को, 10 तारीख। और ये पीला पत्र डाल दिया था। आज 25 तारीख हो गई, 25 जून 2025। अभी तक इसका हमारे पास संस्था को रद्द करने का रिलेशन पत्र, रजिस्ट्री पोस्ट हमारे पास नहीं आई। 15 दिन हो गए, अभी तक मेरे पास नहीं आई। अब आप ही समझ लीजिए, इतना ये कर्मठ व्यक्ति है। परिसंपत्ति और संपत्ति की बड़ी इसको चिंता थी। हाँ, ये उनको दे दो, ये उनको दे दो, खाता आज तक नहीं खुलवाया, कोई काम का आज तक किए नहीं है। परिसंपत्ति की बड़ी चिंता थी, और सब ये भूल जाता है। ये इतना गंदा इंसान है सजभूषण दास, एडवोकेट। आज 25 तारीख है, आज तक हमारे पास वो रेजुलेशन लेटर अभी तक नहीं आया, आप समझ लीजिए। और 10 तारीख को पास किया था।
अब बताइए जो 10 तारीख को इतनी फास्ट सर्विस हो गई तो 11 तारीख को सुबह लगा देता, 2-3 दिन में आ जाता। आज 25 तारीख हो गई जी, कितना ये नीच इंसान है, आप क्या इससे उम्मीद करोगे। और तो और देखिए, एक ऑडियो में सुनाता हूं, आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। ये संस्था है, ये खाला का घर बना रखा है, जानता है ये चूतिया लोग लगे हैं। कानपुर से रामचंद्र दास, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश दास, राजस्थान से ओम प्रकाश दास, छत्तीसगढ़ से ईश्वर दास, आदि आज सब चूतिया लगे हुए हैं। हम आराम से बैठे मौज कर रहे हैं, रात दिन मरा जा रहा पैसे कमाने के लिए। अन्य सब भी अरविंद जी आदि आज सब परेश लगे रहे। इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास आधा घंटे का समय नहीं कि रोज कर लेता। अब देखिए अब कितना ये समझदार, होशियार और चालाक व्यक्ति है, कितना ये कर्मठ और मेहनती व्यक्ति है, जिसकी आप गुणगान गाएंगे, आप इसकी आरती उतारेंगे। ऐसा इंसान आपने कभी दुनिया में नहीं देखा होगा। इसको कोई लिहाज शर्म नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं करना। अभी सुनो ऑडियो जरा। उसको तो सर्जरी करना है, सार्वजनिक करेंगे, लेकिन अभी पूर्णतः हम उस पर बात से बताए थे कि जो मोटी मोटी चीज है वो आपको रख दी है, उसका पूर्णतः स्टडी करना है, क्या मांगा है। तीसरा पॉइंट वाला जो मांगे थे उसके संबंध में वो नहीं दिया है ना, तो उसको देख करके अब तक सार्वजनिक करेंगे, है ना। अच्छा, सामने वाला तो मतलब ये क्लियर हो गया है उसका कि जमीन वो कितना एरिया में है और किन से नाम से दिया गया है, क्या उसका खसरा नंबर है, क्या उसका प्लॉट नंबर है, खतौनी नंबर क्या है, ये सब आ गया है। और उसका मतलब वो डीड मांगे थे कि इसकी पतली थी, तो उन्होंने कहा कि ये खिड़की पर उपलब्ध है, आप यहाँ आ करके और उसका ये एक फीस लगता है, मतलब वो आ करके और ले सकते हैं। तो हम उसको अब देखेंगे, निकालेंगे। ऑनलाइन अगर निकल जाता है तो ठीक है, वहाँ पर मतलब फीस जमा करके हम निकालेंगे। वो तो 10-12 दिन नहीं होगा है? ये आरटीआई की जो आपके पास में दबाव है, इसे 10-12 दिन नहीं होगा आए को। आए तो हुए, मतलब 17 तारीख को आया था, ये मिला था 17 तारीख को शाम में 7 बजे मिला था। ये जो सामने वाला है, और सब तो बहुत पहले ही 16 को, कोई 4 को, कोई 8 को, कोई 3 तारीख को, 3 अप्रैल को मिला था। लेकिन भगत जी समय के अभाव में हम मतलब उसको खोल करके नहीं देख पाए थे। तो अब देखिए, ये बता रहा है 17 तारीख को, कोई 3 तारीख को, 3 अप्रैल तक के लेटर आज तक खोल के नहीं देखा इसने। 3 अप्रैल 2025। अब 3 अप्रैल 2025 से आप जोड़ लीजिए, जून चल रहा है, आज 25 जून 2025 हो गए। 3 अप्रैल, अप्रैल पूरा, मई, जून, लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने में इसको एक लेटर खोल के नहीं देखा, अप्रैल वाला लेटर तक खोल के नहीं देखा आज तक। बताइए, 3 महीने में इसको इतना टाइम नहीं मिला कि अप्रैल में जो आरटीआई आई है 3 अप्रैल को, उसको भी खोल के देख लेता। ये कितना बड़ा कामकाजी आदमी, आप बताइए, आप खुद समझिए, खुद समझिए। ये सोचो, ये ट्रस्ट का दुश्मन है, ये काम नहीं कर रहा, ये दुश्मन है। आपके पैसे से आरटीआई लगवाई जाती है, आपके पैसे से आरटीआई का जवाब आता है, और आप ही लोगों को वो जवाब आरटीआई का कॉपी नहीं दी जाती है। 3 अप्रैल के आरटीआई के जवाब अभी तक नहीं इसने पढ़ा। अब बताइए, 11-12 आरटीआई है, 10 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, हमारे लिए सब इसको याद था, और टेस्ट के लिए कुछ काम नहीं याद नहीं है। 10 तारीख से अभी जो कल या परसों आया था लाइव, 22 या 23 तारीख को लाइव आया था, 12-13 दिन हो गए, और 12-13 आरटीआई में वो भी 12-13 दिन बाद कह रहा कि टाइम नहीं मिला, अभी हल्का सा केवल देखा है जो 17 तारीख को आया। बताइए, 12-13 दिन में 1 घंटा इसको टाइम नहीं है कि अपने गुरु के लिए 1 घंटा काम कर ले, आप सबके लिए 1 घंटा काम कर ले, पूरी दुनिया के भक्तों के हित के लिए काम कर ले। जो हमारे भाई बहन दोबारा आरटीआई लगा रहे वो ना लगाएं। अब आप ये सोचिए,
ये कितना कामकाजी आदमी है। 10 तारीख से फर्रुखाबाद वहां पर गया था और 10 तारीख से ये 22 या 23 तारीख को जिस दिन लाइव आया है, 22-23 जून 2025 को लाइव आया, तब तक उसने एक RTI नहीं देखा। मतलब इसके पास 1 घंटे का समय नहीं है, आधा घंटे का समय नहीं है। ये तो 17 तारीख वाली बता दिया 12-13 पेज आए, और तो सब में किसी में 1 पेज, किसी में 2 पेज, किसी में 1 पेज, किसी में 2 पेज, किसी में 4 पेज। बस आप सोच लीजिए ये व्यक्ति कितना कामकाजी आदमी है, इस उम्र में अपने गुरु के लिए कर क्या रहा। और ये जो मूर्ख थे फर्रुखाबाद वाले जितने थे, ये अजय वगैरह, ये बहुत परमात्मा ने अच्छा किया, छटनी करवा दी। हरीश जैसे लोग, और ये मतलबी यार, ये उमेश जैसे लोग, ये इनके सबसे पीछा परमात्मा छुड़वा दिया। बड़ी दया की परमात्मा ने। अब आप ये समझिए ये कैसे काम करेगा। ये कुछ नहीं काम करने वाला। हम ही इसको प्लान बनाते थे कि आज यहां चल रहा, आज वहां चल रहा। इसने आज तक, ये राष्ट्रीय प्रबंधक है। हमने कई बार कहा चलो प्लान बना के बापा सीताराम जी महाराज क्या चल रहा है, चलो एक टूर बनाते हैं। हाँ टूर बनाते हैं। हाँ, तो इसने कभी नहीं कहा कि नहीं अरे इस पे काम करना, चलना है, चलो ना। हम जब डंडा करें तो भले चले ना, इसको तो कोई मतलब ही नहीं कहीं जाने का। भक्तों के फोन नहीं उठाना, लोग फोन करते रहे, कोई लेना देना नहीं, किसी कोई मतलब नहीं। वीडियो बना के डाल दो, तुम समझो चाहे भाड़ बजाओ, कोई इसको लेना देना नहीं। इतना नीच इंसान है। हम तो इतने साल से झेल रहे थे, ये सोच रहा था कि रामचंद्र बेवकूफ है। रामचंद्र परमात्मा के आशीर्वाद से पूरी दुनिया में सब पर जहां जहां निगाह रखी है, और जिस जिस व्यक्ति के बारे में बोल दिया वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। एक एक एविडेंस सहित बोलता हूं। और आप लोग क्या कहते, रामचंद्र पूरी दुनिया में सच्चा है क्या? अरे रामचंद्र जैसे हजारों लोग सच्चे होंगे। जो प्रमाण सहित बात करेगा वही सच्चा है। जो देश समाज और भक्तों की हित की बात करेगा वही सच्चा है। हम किसी भी भगत को अंधकार में रखने की कोशिश नहीं करता हूं, भले ही चाहे मैं उसको उल्टा बोलता हूं। उसको कोई अपने हित के लिए मैं उल्टा नहीं बोलता हूं, उसके हित के लिए उल्टा बोलता हूं। उसके हित के लिए उसको गलत भी बोल जाता हूं, अपने हित के लिए नहीं। और जिस दिन वो जवाब दे देता उससे मैं किनारा भी कर जाता हूं। ऐसा नहीं है। तो भगत भाइयों आप सोचो। अब देखिए ओम प्रकाश जी ने क्या कहा इससे कि भाई RTI भेजो, तो क्या कहता है देखो, ये क्या कहता है, पहले उसको पढ़ूंगा फिर समझूंगा, इसके बाद आपके पास भेजूंगा। आवाज बहुत धीमी है, शायद आपके पास ना पाए, ऑडियो भेज दूंगा। पहले इसको पढ़ूंगा फिर समझूंगा फिर इसके बाद भेजूंगा। ओम प्रकाश जी ने कहा कि भैया टाइम बताओ कब तक भेजोगे। टाइम नहीं बताएंगे। परमात्मा जब जैसा चाहेंगे वैसे होगा। पता नहीं कैसे बोला, परमात्मा जितना करवाते उतना ही करेंगे, टाइम नहीं बताएंगे। हम टाइम बता देंगे तो कल आप फिर पूछने लगोगे, तो फिर हम क्या बताएंगे। मतलब इसके पास टाइम नहीं है कि ओम प्रकाश जी मैं 10 दिन भेज दूंगा, 5 दिन में भेज दूंगा, 15 दिन में भेज दूंगा, महीने भर भेज दूंगा ना, कोई टाइम नहीं बताएगा। ये हालात है। ये राष्ट्रीय प्रबंधक है। ये पूरे राष्ट्र का प्रबंधक कैसे करेगा जो इसका ये टाइम ही नहीं बताएगा आप लोगों को। आप लोग लगे रहा बर्फ में। इसकी ये हिम्मत नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है कि जितनी RTI इसके पास आई है, ये गूंगे बहरे, ये अजय दास, ये क्या बोलेंगे। ये तो खुद क्या बताए इनकी क्या औकात है, सब पता चल गई। ये हरीश, ये उमेश, ये सब रट्टू तोता रोज एक किताब बैठ जाते हैं, जैसे बच्चा नहीं होता क्लास में, बस पढ़ने लगे, हाँ बस हो गए, रख दिया। जब एक बार पूछ दिया उमेश से कि फलाने केस में क्या है, पता ही नहीं। अपने आज के बाद बात मत करना। ये सब रट्टू तोता बैठ जाते हैं लेके बस किताब, बस पढ़ेंगे दर देंगे, हो गई कहानी, बस वीडियो डालो और कुछ नहीं। आगे पीछे कोई लेना देना नहीं, क्या गलत क्या सही कोई मतलब नहीं। ये हालात है। भगत भाइयों आप लोग क्यों नहीं फोन करते? अरे भाई इतना बड़ा विद्वान है जिसका कोई जवाब नहीं,
अरे भैया जितनी आरटीआई तो तेरे पास है 1.5 साल से, 1.5 साल से जो आरटीआई लगाई जा रही हैं, इसके पास इतना टाइम ही नहीं मिला कि सबकी पीडीएफ बना करके और सबके पास वायरल कर देता। आप बताइए काम क्या किया इसने? आप सोचिए कि आज 2, 2.5, 3 साल में क्या काम किया इसने? एक काम बता दो कि ये काम किया है। 4 आरटीआई तो टेकचंद जी लगा चुके हैं। इतने साल में क्या काम किया? और आपके भक्तों के पैसे से आरटीआई लगाएंगे, कोई इसके पैसे नहीं खर्च हुए। इतना ये नीच इंसान है। अब क्या बताएं, खाता तक नहीं खुलवा सकता। ये ऐसा डूबेगा ना कि निकल नहीं पाओगे। ये तो परमेश्वर ने बड़ी दया की। परमेश्वर ने बड़ी दया की, परमेश्वर ने बड़ी दया की, जो इसका पूरा असली चेहरा आप सबके सामने आ गया। हम तो सब झेल रहे थे यार, चलो हटाओ है, किसी तरह चलना चाहिए, लेकिन कब तक चलेगा? ये तो खुलेआम इसने पूरी राजनीति फैला दी वहां फर्रुखाबाद में। कि परमेश्वर ऐसी दया करते हैं। परमेश्वर ने इसलिए बहुत बड़ी दया की, ये पूरा खरपतवार खत्म कर दिया। परमेश्वर उसी डर में ला दिया कि देख 600 साल पहले भी 64 लाख हमारे नहीं थे, तू कहां इनको समझाने लगा हुआ है। ये ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक 30 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुई थी। और फर्रुखाबाद के कार्यक्रम के पहले पूरे भारत में, पूरे डंके चोट में, पूरे विश्व में कहता था कि 100 आदमी जिस दिन मिल जाएंगे, 100 लोग सच्चाई बोलने वाले, जिस दिन 100 लोग खड़े हो जाएंगे, उस दिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों की औकात नहीं किसी आश्रम के बाहर फोटो लगा जाए। तब ये हरीश, तब ये अजय, तब शोभरन, तब बिंदु, तब कृष्णा दासी, नीरू दासी, फलाने दासी, ढिमका दासी, किसी की आवाज नहीं निकलती थी कि रामचंद्र जी हम तैयार हो गए, चलो साथ में चलते। और जैसे वहां विवाद हुआ, इनसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी। ये लोग तो अपने आप टेढ़े हो गए, अपने आप, क्योंकि इनका असली चेहरा दिखाना था। बड़े डींग मारते थे हरीश जी, बड़ा डींग मारता था डॉक्टर अजय वैद्य, ये सब बड़े डींग मारने वाले थे। उमेश, रामचंद्र जी हम कभी नहीं बदलेंगे। अरे हमने कहा एक झटके में बदल जाओगे, याद रखना। इनको बार बार कह रहा था कि अब इमोशनल बनो, मजबूत बनो। अब हुआ भाई मत बको, 1 मिनट बदल जाओगे, टाइम नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा कब कहां गिर जाओगे। यही हुआ। अब करो प्रोग्राम। ये झूठे निकम्मों का पूरा निकल गया। ये अजय दास, अजय वैद्य अपने आप कहता है। गुप्ता जी को फोन किया गुप्ता जी ने, उसको बता रहा रामचंद्र ने फोन नहीं उठाया, ये नहीं उठाया। जब हमने गुप्ता जी से फोन करवाया, देखिए कितना ये निकम्मा इंसान है। इसने स्वयं जो अपना नाम शुद्ध कराया था जाकर के नामदान सेंटर पर, इसके यहाँ कार्यक्रम होता था, वो जो कार्यक्रम बंद हो गया तो नामदान सेंटर जाके नाम शुद्ध कराया। दूसरा फार्म भरवा के लाया, जबकि 2012 का वक्त है। इसके आज इतने प्रोग्राम हुआ और इसके बाद ही नाम शुद्ध कराने गया वहां पे। और इसके बाद इसको सपना आया कि अगर तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा तो तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे। कुछ दिन तक कार्यक्रम इनके पिताजी ने खुद किया और शोभरन जी का अलग हो गए थे। शोभरन जी अपने यहाँ करने लगे। तब ये शोभरन जी के पास आया, उनको बताया, शोभरन जी ने हमें बताया, और ये तब जाके ये आगे हुआ था। ये नहीं आगे थे, इनको पैसा चाहिए। और कहता क्या है कि अगर मैंने ऐसा कहा हो, हमने ऐसा नहीं कहा है, अगर मैंने ऐसा कहा हो तो मैं गुरु के चरणों की सौगंध खाता हूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर इसका ऐसा हो तो हमारी अभी मृत्यु हो जाए। और बताइए, ये इतना बड़ा भगत मृत्यु हो जाए, परमात्मा किसी मारे क्या? यही पवन ठग कहता था जब भागा था वहां से, अगर मेरी एक भी बात झूठी जाए तो परमात्मा अभी हमारी गर्दन काट दे, अभी हमारी गर्दन काटते। ये ऐसे ये नीच लोग हैं, इतने कमीने लोग हैं, परमात्मा ने दिखा दिया। इसलिए आप जितने भगत भाई हो, इस सजभूषण को कहो कि भैया एक पीडीएफ बना दे, पीडीएफ। तो ही बड़ा विद्वान नहीं पूरी दुनिया में। अरे पीडीएफ बना दे, जैसे एफआईआर नंबर 429 की पीडीएफ भेजी गई थी पूरे भारत में। 430 अंग्रेजी में थी और 430 की हिंदी में थी। हिंदी में अंग्रेजी में पीडीएफ बना के भेज दी गई। कम से कम भगत के पास तो यह है, हमारे पास पीडीएफ है, वो तो हिंदी में है।
आज तक पीडीएफ बनाने भेज, मांगिए कि भैया तू पढ़े तो पढ़ता रहना। तो हमको इतने, जब से आरटीआई लगाई गई हैं वो सारी आरटीआई की पीडीएफ बना करके भेजते हैं भक्तों के पास। इसके बाद और तू तो राष्ट्रीय प्रबंधक है, फिर भी तू तो तमीज नहीं, ये राष्ट्रीय प्रबंधक है, इसको तमीज नहीं। अरे भैया ये पीडीएफ फाइल भेज दे बना के सबके पास। जैसे हम लोग FIR नंबर 429 उसमें 430 की हिंदी और अंग्रेजी की भेजी थी। इसके बाद हम लोगों ने हिंदी में क्या लिखा, अंग्रेजी वाले में क्या लिखा, ये सब बताना शुरू किया, लोग सब जान रहे थे। इसके बाद 2023 में पुस्तक लॉन्च हुई, लेकिन फाइल फिर भी उनके पास भेजते हैं। तो फाइल से मिला लेते हैं, पुस्तक से मिला लेते हैं। इसी तरह से आरटीआई जो हिंदी में, अंग्रेजी में, चाहे पंजाबी भाषा में, आप सबकी पीडीएफ बना करके इन भक्तों के पास भेज दो। आप भेज दीजिए इतनी तारीख से इतनी तारीख तक की सारी पीडीएफ है जो 2 साल से 1.5 साल से लगाई जा रही है आरटीआई, उनकी सारी कॉपी भेज दो पीडीएफ बना करके ना। और इसके बाद तू भक्तों को बताना, अगर हर संडे को आना तो बताना फलाने संडे को फलानी पीडीएफ के बारे में बताया जाएगा। तो सारे भगत लोग अपना पढ़ेंगे और पीडीएफ लेके बैठ जाएंगे, देख लेंगे। ये होता सिस्टम। अब वो 17 पन्ने, 12 पन्ने, 15 पन्ने पहले पढ़ेगा, फिर आपको ये जिंदगी में कभी पढ़ेगा नहीं, तुम्हारे पास भेजेगा। इतना नीच इंसान है। इसलिए भगत भाइयों, परमात्मा ने बड़ी दया की इनसे किनारा कर दिया। ज्ञान अमृत सदन का विश्राम पुस्तक पढ़ते पढ़ते और भेजते भेजते पूरी दुनिया में भेजी गई। कितने लोग जागे, कितने लोग पास समय है। सच्चाई जाने पर आप सब लोग गिरेबान में झांक के देखिए कि रियल में, वास्तव में अपने गुरु के लिए, परमात्मा के लिए कितना तुम तड़प रहे हो कि आप रात दिन 24 घंटे माया जोड़ने लगे हुए हो। सोचिए, अपने गिरेबान को झांक के देखिए। हाँ, फर्रुखाबाद की घटना से एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ। इतना बड़ा फायदा हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो अब वो भाग रहे ग्रुपों से, वो पहले भी भाग गए थे। हमने फोन नहीं किया, हमने किसी भगत को फोन नहीं किया। जो भगत ने मुझे फोन किया उन्हीं को हमने फोन किया। बात है कि हम फोन नहीं किया किसी, क्यों, मतलब नहीं। लेकिन उनके असली सब चेहरा दिखा दिए। अब वो सब किनारे हो गए और निकल जा रहे हैं। ये फायदा हुआ। ये ढो रहे थे, इनको ढो रहे थे, इनको कबाड़ को ढो रहे थे फालतू में। इनको कोई गुरु से लेना देना नहीं। ये सब जानते हैं कि हम कहाँ गलत करते हैं, और हमें भी पता है इनके बारे में कहाँ गलत करते हैं। तो ये डर के मारे छोड़ दिए, भाग गए। क्या कहीं ऐसा ना हो कल हमारी बात हो जाए तो रामचंद्र पूरा खोल के धर देगा। अरे हम खोले या ना खोले, वो परमात्मा सब जान रहा है, इसको जानना चाहिए। वो परमात्मा हमारे आपके सबके अंदर का सब देख रहा है। और ये तुम्हारा हमारा ये कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का ये वीडियो बन रहा है, ये भूल गए। और ये वीडियो त्रिकुटी में चलाया जाएगा। त्रिकुटी में तुम यहां से भागने से नहीं बचोगे। तुम मेरी नजर से बच सकते हो, लेकिन इस परमात्मा की नजर से नहीं बच सकते। ये ध्यान रखना। तुम भागते रहो, अपने गिरेबान में झांक के देखो आप सब लोग कि आपका गुरु 11 साल से यात्रा सह रहा है। आपके अंदर कितनी बड़ी कसक है। क्या दर्द है का दर्द नहीं दर्द है। आप केवल लकीर के फकीर बने हो। पुस्तक आपको पकड़ा दी गई, बस 1 चैप्टर रोज पढ़ना, 2 चैप्टर पढ़ना, बस। जितना आपको पानी पिलाया जाएगा उतना ही पियोगे, आगे पीछे कोई नहीं बढ़ोगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। कोई मतलब नहीं तुम लोगों को। इसलिए इस पुस्तक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये पुस्तक जिनके पास है भी और जो पढ़ भी लिया है वो भी वहीं चले गए मैनेजमेंट में, वो भी वहीं चले गए। कल तुम लोग भी ऐसे चले जाओगे, पुस्तक किनारे रख दोगे, पढ़ा लिखा सब कुछ है, ये सब किनारे रख दोगे। तो भगत भाइयों, ये तो इनका बहुत बड़ा काला चिट्ठा, क्या क्या बताऊं। परमेश्वर ने अपनी सेवा का तरीका सब बनवा दिया। परमात्मा ने राजस्थान, हरियाणा, इनके सबके नंबर, विधायकों के, सांसदों के सब बाकायदे इसमें सब लिस्ट बनवा दिया। इन सबको फोन करूंगा। उत्तर प्रदेश के जितने विधायक हैं, जो 403 विधायक, उनके सबके नंबर लिखना है। निकाल सब लिया कॉपी मोबाइल में। इसमें हम नंबर इसमें लिखते भी है, रजिस्टर में काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि चूतिया पंक्ति में बैठा रहता हूँ, सब जो है। और ये सब लिखे नंबर। और
उन सब के फोन करता हूं, उनके पास, सबके पास ये भेज रहा हूं, सबूत भेज रहा हूं। और चाहे सांसद हो, विधायक हो, अब जूते से ही बात करेंगे, क्योंकि आज तो खुलेआम सब गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई पार्टी, हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी से कोई सरजी फर्जी करके नहीं बोलना है। हमें जब तक बोलना था तब तक बोला। आज खुलेआम ही गलत हो रहा है, जूते चलाना, जूते सांसद विधायकों को। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनके फेसबुक अकाउंट पर जाइए, आप उनके यूट्यूब पर जाइए। अगर वास्तव में आप संतराम पाजी मां के सच्चे शिष्य हो, अगर वास्तव में तुम्हें अपने गुरु के लिए दर्द है, तो जूता चलाओ, जूता उठा करके। जो भारत के प्रधानमंत्री हत्यारे के साथ फोटो खिंचवा सकता है और भारतीय जनता पार्टी पूरी हत्यारों गुंडों का साथ दे रही है, आप जूता चलाइए। जाइए प्रधानमंत्री के फेसबुक पर अकाउंट पे, उसमें करिए कमेंट, उसमें भेजिए सबूत। अगर आप वास्तव में इंसान हो और तुम्हारे अगर अपने गुरु के लिए दर्द है ना, तो भेज के दिखाओ। हम तो भेज रहा हूं। जिन जिन विधायकों से, सांसदों से फोन से बात करता हूं, उनके उस नंबर पे हम वो सब सबूत भेजते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करने लगो कि जो जो नंबर हम बोलते हैं वो नंबर अपने व्हाट्सएप पे जोड़ो और सारे सबूत आप उसमें भेजिए। आप लोग फोन कीजिए, उनके व्हाट्सएप पे सबूत कीजिए। आप हजारों लोग अगर फोन करेंगे तो ऐसी तैसी होगी। ये पहली बार ऐसा होगा। और इसके अलावा भी आप जो ना, जो मीडिया, जो बरवाला कांड के समय जो मीडिया जो आग मूत रही थी, दूध से नहाता था, ये करता था, वो करता था, आज उस मीडिया को पोल खोलिए, कहां मर गई वो मीडिया? आज मीडिया कहां मर गई? संतराम पाजी महाराज 11 साल से आश्रम में, जेल में यात्रा से रहे। 28 गुंडे पूरे भारत में, पूरे विश्व में फर्जी आश्रम बना करके जनता को लूट रहे। फर्जी पुस्तकें पूरे भारत में, पूरे विश्व में बेची जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनकी 26 अक्टूबर 2014 को सरकार बनी थी हरियाणा में, और 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, और उसके ठीक कुछ दिन पहले 14/7/2014 को कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे। ये दोनों सरकारों ने मिलकर के, राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों से मिलकर के, मनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों से मिलकर के ये बरवाला कांड करवाया गया था। और आज आप देखिए, वो संत 11 साल से यात्रा से रहा है, उसको एक दिन भी उनकी माता जी के अंतिम संस्कार में तक का पैरोल नहीं दिया गया। और वही राम रहीम है हरियाणा में, जिस राम रहीम को आज लगभग 4 साल, उसको इतना 4 साल तक का समय पैरोल दिया गया। कभी महीना, कभी 2 महीना, कभी 4 महीना, 6 महीना, वो सब मिला करके लगभग 4 साल वो पैरोल में जेल से बाहर रहा। और संतराम पाजी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिन संतराम पाजी महाराज को अरेस्ट करने के लिए 40,000 जवान लगाने पड़े थे, 40,000 जवान लगाने पड़े थे, लगभग 27 करोड़ रुपए सरकार खर्च हुआ। 5 महिला, एक बच्चे की हत्या हुई, कई पत्रकार घायल हुए। और राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों ने जो बरवाला कांड कराया था, काले कमांडो बना रखे थे। पूरे देश दुनिया ने देखा और किस तरह भारतीय जनता पार्टी को ये राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे गालियां देते थे। और FIR नंबर 429/34 में 28 गुंडे प्लस संतराम पाजी महाराज। देखिए, 28 गुंडे प्लस संतराम पाजी महाराज को एक सजा हुई। FIR नंबर 429, 4 महिला, 1 बच्चे की हत्या। FIR नंबर 430, 1 महिला की हत्या। दोनों केसों में संतराम पाजी महाराज सहित 29 लोगों को साश्रम, मरते दम तक आजीवन काल की सजा हुई। एक ही हिसार कोर्ट, एक ही प्रदेश हरियाणा और एक ही वहां का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और आप देखिए, 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे और निर्दोष संतराम पाजी महाराज जेल में। और गुंडे कौन से? संतराम पाजी महाराज का सगा लड़का वीरेंद्र उर्फ विजेंदर, जिसने स्वयं 5 महिला, 1 बच्चे की हत्या की और स्वयं हिसार कोर्ट में अपना बयान दिया कि मैंने 5 महिला, 1 बच्चे की हत्या की, बांस के डंडे से मार डाला और बांस के डंडे उपलब्ध कराए। और आज वो हत्यारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहा। आज वो हत्यारा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ फोटो खिंचवा रहा है। आज वो हत्यारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ फोटो खिंचवा रहा है। आज वो हत्यारा पूरे भारत के जितने भी ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां भी इनके मुख्यमंत्री, उनके साथ, सबके साथ फोटो खिंचवा रहा है। आप बताइए,
आज वो गुंडा हरियाणा में 5-5 आश्रम बनवा दिए, 5-5 आश्रम बन गए, और आज उन आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज के फोटो की पूजा की जा रही है। और अच्छे अच्छे मंत्री, नेता, सांसद, विधायक, ये भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के, वहां जाकर के उनकी तस्वीर को प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय फोटो को प्रणाम कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज की फोटो को। बताइए, वो गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर को प्रणाम कर रहा। देखिए कितना बड़ा ये षड्यंत्र है। न वोट के लिए एक संत जेल में यात्रा सह रहा है, और यहाँ भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए फोटो के आगे झुक रहे हैं। जबकि इनको पता है इन्हीं की सरकार ने उनको डाला जेल में, और संत रामपाल जी महाराज को कोई दोष साबित नहीं हुआ दोनों केसों में। आप जजमेंट की फाइल पढ़िए। इन गुंडों ने हत्या का आरोप लगा दिया, और परिवार के होने के नाते संत रामपाल जी सजा हुई। डॉक्टर हिसार कोर्ट इनको सजा नहीं देता, और 2018 में सजा हुई, आज 2025 चल रहा है। और ये गुंडे बाहर पूरे भारत में, पूरे विश्व में फर्जी काम कर रहे हैं। ये आश्रम किसके नाम से किसी को पता नहीं, किस संस्था के द्वारा चला है पता नहीं। कभी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, कभी मुनिंदर दोहरा ट्रस्ट, कभी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, पता नहीं कौन कौन से ट्रस्ट है। और ट्रस्ट सब फर्जी। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की फर्जी पर्चे नाम दिखा दी जा रही है। फर्जी पुस्तकें पूरे भारत में बेची जा रही है, पूरे विश्व में। चोली, ब्राजिल, पैंटी, भड़ुए, तांग, जा, इन पुस्तकों में गालियां लिख कर बेची जा रही। ये जितने मीडिया पत्रकार सब कहां मर गए? एबीपी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी वाले, ये सब कहां मर गए पत्रकार जो बड़ा बड़ा सब दिखाते थे? आज पत्रकारों की मुंह की बोलती बंद हो गई। आज हम आप सब लोगों को हाथ में जूता उठाना होगा, और ये जितने पत्रकार मीडिया सारे वीडियो निकाल कर जूता चलाओ। कहां मर गए सारे पत्रकार? आज हरामजादे कहां, क्यों नहीं बात करते? ये सब बिक गए कमीने। हमें आपको एक एक वीडियो निकाल करके, बरवाला कांड का वीडियो निकाल करके ना पूरी दुनिया के सामने वायरल करना होगा, और जूता चलाना होगा। सबके नाम लिखो, जिस मीडिया वाले चैनल का जिसका पत्र वो चैनल हो, जिस चैनल में वीडियो देख लो, उसके मालिक को और उस पत्रकार को जूता चलाओ, उसकी फोटो पूरी दुनिया के सामने वायरल करो। जितने भी नेता, मंत्री, विधायक हैं, जहां जहां ये सत्रों का आश्रम बने हुए, उन नेताओं, मंत्रियों से बात करो, और उन पर जूता चलाते हुए पूरी दुनिया के सामने फोटो रखो, वीडियो को। ये हमें काम करना होगा। अब इस संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को छोड़ो, ये काया डरपोक, ये कुछ नहीं कर सकते। ये फालतू में से समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। अब ये फायदा यही होगा कि आप पूरी दुनिया के सामने नंगा करो, इनको नंगा करो। ये प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, इन हरामजादों को फोन करो, इनके स्टिकर बनाओ, इनके वीडियो बनाओ, इन पे जूता चलाते हुए। अगर आप इस भारत देश का और समाज का भला चाहते हो, अब इन नेताओं, मंत्रियों पर जूता चलाने का समय आ गया। ये जूते से मानेंगे। आप इन नेताओं, मंत्रियों को वोट देते हो, आपके गुलाम हैं, आप मालिक हो, ये हमारे नौकर है। हमारी मेहनत की कमाई से, टैक्स के पैसे से मौज करते हैं, और फिर हम इनको फोन करते हैं तो ये फोन हम बात नहीं करते, ये अपने असिस्टेंट रखते हैं या स्वयं बात करेंगे। बिजी है साहब, बिजी है, मुख्यमंत्री बिजी है। फिर नंबर क्यों चालू किए? हमारे वोट से तुम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, नेता बन जाओ, और फिर हम ही से बात नहीं करोगे? हमारे टैक्स पैसे से आप मौज करते हो, अयासी करते हो। हम खून पसीना बहाते हैं और तुम मौज करते हो, और फिर हमारी बात नहीं सुनोगे। अब जूता उठाना पड़ेगा, जूता। अगर इस भारत का कल्याण चाहते हो तो बहुत जल्दी भारत की जनता को अपने हाथ में जूता उठा लेना चाहिए। और एक बात बता दूं आपको, मैं भारत की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद आप याद कर लीजिए, याद रखो, कहीं भी कोई साला प्रधानमंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक कहीं भी कोई रैली करता, कहीं कोई जनसभा करता, वहां भूल के मत जाना, भूल के मत जाना। और जाना तो बता देना पहले से कि तू साले सुबह वहां से बैठेगा कि 8 बजे आकर के ना, कहीं भी रैली और जनसभा होगी 8 बजे, जो नेता आएगा 8 बजे वहां आएगा। अगर प्रधानमंत्री आ रहा है, भारत का प्रधानमंत्री रैली करने आया, तो वो 8 बजे वहां आएगा, और 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वो जनता के सवालों को वहां जवाब देगा, चोर की तरह भागेगा नहीं। ये हरामजादे हमें आपको चूतिया समझते हैं।
हमारे आपके टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाएंगे, बसरे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हमें आपको लाद के ले जाएंगे, वहां पर भीड़ दिखाएंगे, और ये थोड़ी देर के लिए आएंगे और अपनी बात कह करके रफू चक्कर हो जाएंगे। आप बेवकूफ हो ना, हमें आपको बेवकूफ समझते। एक साला इंसान आता है हरामजादा, और हम लाखों लोगों की चुतिया बना के चला जाता, बेवकूफ बना चला जाता। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप सोच लीजिए, आप बता दीजिए अपने यहाँ के सांसद विधायक नेताओं को, वीडियो में व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर सब पे आप बोलना शुरू कर दीजिए कि अब कोई भी मंत्री, नेता, सांसद, अधिकार, कोई भी रैली करने आएगा तो 8 बजे आ जाएगा, 8 बजे, और 8 बजे से शाम 5 बजे तक वहां की जनता के सवालों को जवाब देगा। और अगर ऐसा उसने नहीं किया तो पूरी भारत की जनता से मेरा निवेदन है कि आप एक हाथ में जूता लेकर के वहां जाइए, एक हाथ में जूता लेकर जाइए, एक हाथ में जूता लेकर जाओ और जूते से बात करो कि साले भाग जाए यहां से। कोई भी साला मंत्री, प्रधानमंत्री हरामजादा यहां रैली करने नहीं आएगा। जब तक आप अपने हाथ में जूता नहीं उठाओगे तब तक ये मंत्री, नेता और ये सांसद, विधायक और भ्रष्ट अधिकारी और ये मीडिया वाले मानने वाले नहीं। अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम आप सच्चाई नहीं जान पाते। 1.001% जो मीडिया वाले वो सच दिखाते, सच बोलते हैं, एक आध चैनल, बाद बाकी सारे चैनल, इनका इंसानियत, मानवता खत्म हो गई। ये आज हमारा देश अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलाम हो गया, अंग्रेजों से भी ज्यादा। आज कोई सुनने तैयार ही नहीं। आज यही देखो बरवाला में हो रहा, ये गुंडे जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, ऑडिटर, स्टेट को नामदार संचालक, इनसे कोई कुछ सवाल कर दे तो सिर्फ गुरदोही, आज के बात नहीं करना, पीला पर्चा, फर्जी पीला पर्चा डाला। इसलिए अपनी रणनीति बदलिए, एक ही रणनीति पे परमानेंट काम मत कीजिए। तो आप सब लोगों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। आप लोगों को अब ये भक्तों का साथ छोड़ करके अब आपको पूरी देश दुनिया को बताना होगा, नेताओं, मंत्रियों के ऊपर जूते चलाने होगा। जो संतराम पाजी हमारे संतराम पाजी महाराज 11 साल से यात्रा सर है, ये नेता मंत्री जो राजनीति कर रहे हैं, हमें आपको जूता उठाना पड़ेगा। ये वीरेंद्र, ये तो भारतीय जनता पार्टी का मनोनीत सदस्य है। इसलिए देखो, ये फेसबुक पर VIRENDER वीरेंद्र जतिन के नाम से इसका अकाउंट है। इसे कमल का फूल सब कुछ लगा रखा है। तो आप सब लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। ये केवल कथा पढ़ने से नहीं होगा कि सत्यनारायण की कथा आए और बस पढ़े और चले गए, बस हो गया कहानी। हमें चारों तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। हमें कोई संस्था या फलाने से कोई लेना नहीं। देखिए नेहा सिंह राठौर, एक लड़की पूरी दुनिया में बेखौफ भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करती, चोर, कायर, डरपोक, पता नहीं क्या क्या कहती। और तुम उस हरामजादे प्रधानमंत्री को, जो साला हत्यारा बलात्कारी के साथ फोटो खिंचाए पूरी दुनिया के सामने, ऐसे लोग क्या करने? आप नहीं जा सकते, लेकिन हत्यारे बलात्कारी वहां जा रहे हैं। हमें जूता चलाना चाहिए। देखिए देवेंद्र बलारा जी कैसे जूता चलाते हैं कि वो प्रधानमंत्री जिसने कहा था, भाइयों और बहनों 50 दिन मुझे दे दो, 50 दिन, और 50 दिन में अगर हम ये सब काम ना कर पाए तो भरे चौराहे पर जूता चलाना। अब क्यों नहीं जा रहा है? पूरी जनता जूता चलाने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री पर। कितना झूठ इसने बोला, वो सारे वीडियो हमने कलेक्शन करके रखे हैं। आज दिन भर यही सब करते रहा हूं। प्रधानमंत्री झूठ के वीडियो, ये बरवाला कांड के समय के वीडियो थे, वो काफी कलेक्शन किया और इसमें सब लिखा हुआ रजिस्टर में, ये सब डालूंगा। ये सब देखिए, ये सब मोबाइल वगैरह सब लिखते हैं, ये सब काम करते हैं। ऐसा को थोड़ी दिन भर बैठे रहते हैं, ये सब काम करते हैं। लिखा पढ़ी पूरी करता हूँ। परमात्मा ने जिम्मेदारी दी तो जिम्मेदारी से काम करता हूँ। ये सब ऐसे नहीं चलता कि दिन भर बैठे रहो। ये सब देखिए पूरा रजिस्टर, ये पेज नंबर सही सब पूरा लिखता हूँ, कौन से पेज में क्या लिखा है। ये सब पूरा अलग अलग सब चीजें लिखता हूँ। दिन भर परमात्मा की दया से काम करते हैं। हमें कोई उससे मतलब नहीं है कि कौन क्या करता कौन नहीं करता, लेकिन हम जो करते हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग भी जागरूक बनो, आप लोग भी एक्टिव हो, आप लोग भी जूता चलाओ। अब ये भक्तों को समझाना बंद कर दो, भगत नहीं है ये। 600 साल पहले 64 लाख ने एक बात सुने हमारे कबीर साहब की, संतराम पाजी महाराज की एक बात नहीं सुने।
आज तो देखो सब कुछ नंगापन हो गया। टोटल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के विपरीत सब चल रहा है और सब खुश हैं, सब मस्त है। और हमारा गुरु यात्रा से रहा। देखिए 2018 तक जब तक सजा नहीं हुई तब तक जो कैसे गाना गाते थे, 6 महीने में आ जाएंगे, आने वाले हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। काला दिवस बनाते थे, ये सब भूल गए संत रामपाल जी महाराज। काला दिवस बनाते थे, मुख्यमंत्री को गाली देते थे, मतलब खट्टर को, कई जेलर दैया को गाली देते थे। कैसे ब्रजराज कुमार पर न्यायालय की कीर्ति गरिमा आदि आदि भड़कीली पुस्तकें छपवा करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जजों के पास तक भेजी गई और सब भगत समाज ने भेजा। काला दिवस मनाते थे, मर जाओ साले चुल्लू बर पाए डूब के संत रामपाल जी के वो शिष्य जो हरामजादे काला दिवस मनाते थे, आज उन्हीं राष्ट्रीय सभा सेवा सदन गुंडे के तलवे चाट रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे साले जीवन का। तुम इंसान हो, तुम साले जानवर से बदतर हो, जानवर से। तुम हरामजादों ने सतलोक में सत्यानाश किया, 600 साल पहले भी सत्यानाश किया और वर्तमान समय तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया, पूरा गुड़ गोबर कर दिया। आप लोग जो आज बढ़िया कमा खा रहे हो और हंसी टिटोली कर रहे हो ना, ये भूल जाओगे हंसी टिटोली करना। अभी भी समय है, अंतरात्मा से अपने पिता के लिए कुर्बान हो जाओ। सिर्फ साटे की भक्ति है और कोई नहीं बात। देखिए देवेंद्र बलहारा जी इस देश के लिए कुर्बान है। दिन भर इन हरामजादों को पोल खोलते हैं। नेहा सिंह राठौर एक लड़की होकर के रात दिन इन गुड्डों की पोल खोलती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेती है। एक लड़की, छोटी सी लड़की। तुम लोग बस तमाशा देखो, आ जाओ, बस पुस्तक लो और बस पढ़ लो, एक के बाद धर दो, हो गई कहानी, बस हो गई ड्यूटी। जैसे नौकरी कर रहे हो ना, तो ड्यूटी पूरी किया, बस काम खत्म, मतलब कुछ नहीं, दाएं बाएं कुछ ना देखना। ये तुम्हारा सब वीडियो बन रहा सतलोक में चलाया जाएगा, तब क्या आप जवाब दोगे? इसलिए भगत भाइयों अपनी रणनीति बदलिए। और बहुत बड़ी दया परमात्मा की जो इन सबसे किनारा करवा दिया। और इस शशभूषण से कहिए कि आप भेजो हमारे पास वो सारे आरटीआई की पीडीएफ बना के आप भेजिए। आप ही नहीं, जब हमें समय मिलेगा तब हम करेंगे, जब हमें समय मिलेगा तब करेंगे। बात हुई, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शर्म नहीं आती इसको कि मैं भगत से क्या बोल रहा हूं? जब समय मिलेगा तब, हम समय नहीं बता सकते, इस समय नहीं बताएगा कि हम महीना भर में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे, कोई मतलब नहीं। ये गैर जिम्मेदार बयान, ये राष्ट्रीय प्रबंधक है। ये राष्ट्रीय प्रबंधक ऐसी बात करता है क्या? है? हम समय नहीं बताएंगे, फिर काहे की सेवा, काहे का भगत है। इसलिए आप लोग फोन करो इसको कि आप सारी जो पीडीएफ आई है वो पैसा भक्तों ने दिया है, अब आप वो पीडीएफ की फोटो कॉपी आप पीडीएफ बना के भेजिए आरटीआई की, सॉरी सभी आरटीआई की पीडीएफ बनाकर भेजिए भक्तों के पास। ये भक्तों के पैसे से आरटीआई आए, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। ये मांगिए, आज तक किसी को पता नहीं चल रहा है कि क्या आरटीआई में क्या हुआ, क्या आया क्या नहीं गया है? इसके पास तो मरने का टाइम नहीं है। आप बताओ, ये 1 मिनट का एक फुर्सत नहीं, मरा जा रहा साला रात दिन पैसे के लिए। ये जितने ये फरखावाद है कितना, आप करो कार्यक्रम। गुप्ता जी ने कहा, पूछा कानपुर वाले गुप्ता जी, यार रामकिशोर गुप्ता जी ने पूछा है अजय वैद्य से कि भैया फरुखाबाद में कार्यक्रम कब हो रहा है? बोले जब शशभूषण जी बिहार में करवाएंगे इसके बाद होगा। बंद हो गया सब, इनकी औकात नहीं है कि कर जाएं, और करें तो बहुत अच्छी बात है। काहे डर काहे, करो ना, क्यों डरते हो? अगले महीने फरुखाबाद प्रोग्राम करो, क्यों डरते हो? बिहार में करो, क्यों डरते हो? करो प्रोग्राम तुम फरुखाबाद में, बिहार में, वहीं आकर के जूते चलाऊंगा का जूते वहीं, तुम्हारा सबका काला चिट्ठा वहां सबके भक्तों के सामने खोलूंगा। तुम कितने हरामजादे साले झूठ बोलते हो, कायर कहीं के हराम खोरो। संत रामपाल जी वहां के शिष्य के नाम शिष्य बन करके संत रामपाल जी वहां बदनाम करे, खुलेआम झूठ बोलते हरामजादे, खुलेआम।
पीठ पीछे। तुम्हारी औकात हो, करो फर्रुखाबाद में कार्यक्रम, करो तुम साले बिहार में कार्यक्रम। सारे भक्तों कहूंगा, ओम प्रकाश जी राजस्थान से, लालचंद जी, देवपाल जी और जितने भी भगत है सब वहां आएंगे। इस बार सब आएंगे, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे कार्यक्रम, चाहे यहाँ हो, सब आएंगे। सबके सामने बात होगा। बांदा से राकेश जी, जो समझदार पढ़े लिखे सब आएंगे। वहां एक एक बात फाइनल होगी, एक एक बात फाइनल होगी बैठ करके ना, सबके सामने। तुम्हारे को जूते चलेंगे, वहीं जूते करो तुम साले प्रोग्राम हराम जादो। तुम्हारा काला चिट्ठा वहीं खोलूंगा, तुम्हारे मुंह पे खोलूंगा। ये अजय वैद अपने बाप के मर जाने की वजह से डर के कर रहा था। अब क्या कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा तो मेरी गर्दन कट जाए। मैं झूठ नहीं बोलता। तेरा वैद फर्रुखाबाद अजय वैद ये दीवार में लिख रखा है, ग्रे क्लेश नाशक तेल 40 दिन में आपके ग्रे क्लेश खत्म हो जाएगा, गारंटी है। ये तो परमात्मा से बड़ा हो गया, गारंटी लेता है कि 40 दिन में आपका ग्रे क्लेश खत्म हो जाएगा। आप तेल ले जाइए और दीपक जलाइए। ये हालात है। ऐसे भक्तों, ये साले संतराम पाजी वहां के हराम जाते सिर होकर लूट रहे, और लोग कहेंगे रामचंद्र को गाली देता है। क्या करूं फिर, क्या कहेंगे? और रामचंद्र तो जानता था ये हराम ज्यादा विष्णु बिंदु दास, साले 2 कौड़ी के इंसान, तेरे साले कोई वैल्यू नहीं, औकात इज्जत नहीं है। कैसे तेरी बातें, तेरी मखौल उड़ाते, तो जिंदगी भर साले बुद्धू रहेगा हैं। रामचंद्र जो पहले पता था, पहले क्यों नहीं बताया? अरे संतराम पाजी महाराज को सब पता था ना कि बरवाला आश्रम के अंदर क्या होता है। कि संतराम पाजी ने बरवाला कांड के समय कहा था, आश्रम में गलत काम हुए, हमने नहीं किया, समिति वालों ने किया। उनको सब पता था। सतलोक में तुम कमीने लोग क्या कमीनापन करने वाले थे, कबीर साहब को सब पता था। उन्होंने समझाया था क्या? वो ज्ञान देकर समझाया था कि हो तब सुधर जाओ। यही तुम हरामजादों के साथ थे कि चलो भाई हो सकता सुधर जाओ, तुम अपने अच्छे काम करो, तुम जो गलत कर रहे हो करते रहो, गलत कर रहे हो करते रहो। इसीलिए फर्रुखाबाद में हमने सबसे पहले अजय दास से कहा था कि तुम भक्तों का पैसा खर्च करोगे। पहले जिन जिन भक्तों ने पैसा भेजा है, सबसे पहले भक्तों का पैसा लगेगा। आप अपना बाद में लगाना जब आपका कम पड़ जाए। इसमें तो परमात्मा ने कमे नहीं पड़ने दिया। 6-7 हजार रुपए इन्होंने भेजा, और 6-7 हजार रुपए वकील के पास 14-15 हजार रुपए थे भक्तों के पैसे, वो यहाँ भेजे। वकील ने कोई किसी पैसा नहीं दिया। आप सोचो कि मोबाइल लेने वकील ने पैसा दिया अपने तरफ से, मोबाइल में वकील ने दिया 3 हजार रुपए भिजवाए, आप भक्तों के पैसे थे। तो ये है भगत भाइयों, बहुत आंख कान खोल के चलिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई हमें आपको लड़नी होगी। अब लड़नी होगी तो अब तुम्हारा परमेश्वर ये सब परीक्षा देख रहे हैं। अब बहुत से ज्ञानी बन जाएगा, हम जूता नहीं चलाएंगे, बैठे रहो। परमेश्वर ने तो कहा था ना कि जो भ्रमित करे उसको जूतों से मारो। और यहाँ तो पूरा भ्रम पैदा कर डाल दिया। यहाँ तो पूरा खुलेआम सब गलत हो रहा है। मेरा गुरु 11 साल से यात्रा सारा खुलेआम हमारे गुरु साथ अत्याचार हो रहा है, और तुम अभी भी चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हो। ये वक्त आ गया है, पूरी भारत को, पूरी दुनिया को बताना होगा। इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये सांसद, विधायक, मंत्री, नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जूता उठाना पड़ेगा। और ये जूते से मानेंगे, ये प्यार से मानने वाले नहीं है। जितने मीडिया चैनल वाले हैं, जिन जिन लोगों ने, ये मीडिया चैनल वालों ने आग मुती थी बरवाला कांड के समय, इन सब पर जूता चलाना होगा। इनकी फोटो, इनके नाम सब उजागर कर लोगे पूरी दुनिया के सामने, जैसे अन्य लोग सब उजागर कर रहे हैं। गोदी मीडिया करके सब जूता चला रहे हैं, ऐसे हमें आपको जूता उठाना पड़ेगा। इन हरामजादे मर गए। कितने बड़े बड़े साले बड़ी चर्चा करते थे, लाइव डिबेट करते थे बड़े बड़े विद्वान, आज कहां मर गए सब बड़े बड़े विद्वान? कहां मर गए? कोई नजर नहीं आ रहा। खुलेआम गलत काम हो रहा है। कहां मर गए चारों शंकराचार्य? कहां घुस गए जाकर के ना? ये क्या हो गया देश को? तो भगत भाइयों, आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आप अपने गुरु को अगर चाहते हो तो तुम्हारे सिर साटे की भक्ति है। न्यौछावर कर दो अपने आप को, अपने गुरु पर निछावर हो जाओ। ये दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, और मरना तो एक दिन तो है ही। क्या फायदा कुत्ते बिल्ली की तरह मर के चले जाओगे? हैं?
चलाओ जूता जम करके, सांसदों विधायक नेताओं को फोन करो। ये गुंडे हरामजादे हमारा फोन नहीं उठाते, और फोन उठा भी लेंगे तो बात नहीं करेंगे। इतने कायर हैं, इतने डरपोक, इतने नीच हैं, क्योंकि हराम का पैसा खाया हुआ। आज तो सारे प्रमाण हैं। हम तो इतने साल तक बर्दाश्त करते रहे, 11 साल तक अपने गुरु के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त करते रहे। नेताओं मंत्रियों से आस लगाए बैठे रहे कि कुछ करेंगे, ये मीडिया वाले कुछ करेंगे। आज मर गए मीडिया वाले। आज वो संत जेल में यात्रा जा रहा, उसके जगह आश्रम चल रहे, जगह पुस्तकें बेची जा रही। ये सब अंधे हो गए, ये कहां मर गए सब। और जो संत रामपाल जी को गाली देने वाले आज भी जो है, वो कहां मर गए हैं। ये जितने बजरंग दल, फलाने दल, ढिमका दल, इतने बड़े बड़े सब घूम रहे, ये दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन सबको दिखाई दे रहा, सबको पैसा चाहिए, सबको सीट चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी। एक संत को, एक निर्दोष संत को जेल में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने कितने बड़े बड़े प्लान बना करके, और आज देखिए खुलेआम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी पार्टी के नेता हरामजादे इनके आश्रम में मरने जाते। सालों को जूतों से मारो इन कमीनों को। ये कोई साला कुत्ता आदमी साला हरामजादा नहीं पूछता, न मंत्री नेता अधिकारी, कि संत रामपाल जी आज जेल में क्यों हैं, जेल से संत रामपाल जी क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा। ये साले पढ़े लिखे कमीने लोग, ये जूते के बोके जूते, चाहे जिस पार्टी का कोई भी नेता मंत्री अधिकारी आश्रमों में दिखाई दे जाए, इनके साथ दिखाई दे, वो जूते चलाओ जूते। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के बरवाला कांड कराया, राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों के साथ मिलकर के ना, और हमें आपको मूर्ख बनाते रहे गुरु जी की वाणियों को लेकर के ना। आज सबके सामने काला चिट्ठा है, फिर भी तुम लोग मुंह चुपचाप बैठे हुए हो। अब तो सब देख लिया ना किस तरह से खून दान, शरीर दान, अंग दान सब कुछ कराया जा रहा है। समय रहते जाग जाओ, वरना जैसे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के लाखों शिष्य थे, उसमें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज अकेले बचे थे। 600 साल पहले 64 लाख शिष्य थे, उसमें कितने 2, 4, 10, 20, 50, 100 बचे थे, वही बचे थे। 2014 तक आप कोई शिष्य नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज ने जब नेपाल के भक्तों को इन हरामजादे गुंडों ने सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जब मारा था, और किसी तरह उनके पास लेटर पहुंचा था हमारे गुरु जी पास, तो गुरु जी ने बताया था, कहा था कि मुझे पता है कि यहाँ इतने सब गलत काम हो रहे हैं, मैं क्या करूं। जिस दिन मुझे 10 सच्चे भगत मिल जाएंगे, उस दिन मैं इनको छोड़ दूंगा। 18 नवंबर 2014 तक संत रामपाल जी महाराज को 10 सच्चे भगत नहीं मिले, 10 सच्चे भगत। हम साला 100 आदमी मांगते रहे, इतने साल थे, 100 में 10 नहीं खड़े हुए कि 10 कह देते रामचंद्र जी हम तैयार हो गए, हम आपके साथ चलने तैयार है। एक भी नहीं खड़ा हुआ। और आज देखिए फर्रुखाबाद के कार्यक्रम के बाद कितने बड़े बड़े विद्वान बन गए। वो हरीश रामचंद्र तो पागल है। अरे भैया मैं पागल हूं, तुम्हारे जैसे विद्वानों से मेरा पीछा छूट गया, मुझे विद्वान नहीं बनना है, ये पागल ही बनकर के हमें काम करना पड़ेगा। जब इज्जत लाज या सब डर रही है। अरे काहे की इज्जत मर्यादा, काहे हम बुद्धिमान, मेरा पिता मेरा गुरु यातना से है और हम बुद्धिमान बने घूम रहे हैं। हमें तो पागल होने पड़ेगा। पागलों ने ही इस देश में नाम रोशन किया है, पागलों ने ही इस देश को आजाद कराया। जो पागल बनेगा वही अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा, जो विद्वान बनेगा वो केवल विद्वत्ता झाड़ता रहेगा। हमारे कबीर साहब भी पागल बने थे, संत रामपाल जी महाराज भी पागल बने, जितने भी हमारे महापुरुष हुए सब पागल बन करके ऊंचाई पे पहुंचे हैं। आज बाबा सीताराम जी महाराज देखो पागल की तरह घूम रहे हैं, पागल की तरह। कोई तल बदल पे कपड़ा नहीं, कोई सूट पैंट नहीं, कोई वीवीआईपी वो नहीं। भगत समाज आ गए, चाहे वो 50 लाख की गाड़ी ले आओ तो उसमें बैठ के चले जाएंगे, लेकिन अपना स्पेशल कुछ नहीं, अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं। पागल ही बनना पड़ेगा, पागल ही। क्योंकि वो जब अपने गुरु, अपने पति, अपने देश, अपने समाज के लिए जब पागल हो जाता है ना, तो फिर वो पागल ही आगे कुछ करता है।
तो आप जैसे विद्वानों से परमेश्वर ने मेरा पीछा छुड़ा दिया और बहुत समय पर छुड़ाया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। कल कोई बात हो जाती तो तुम लोग तो पता नहीं कब छोड़ के चले जाते। तुम तो इतने बड़े गद्दार निकले कि आप दो बात नहीं झेल पाए। और तुम्हारे सबके आचरण तो मैं वहीं जान गया था फर्रुखाबाद में। कोई मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हारे लोगों के लिए परमात्मा ने समझदार बना रखा है, लेकिन परमात्मा के लिए तो पागल हमें होना ही पड़ेगा, और हमें पागल ही हमें। तो भगत भाइयों, पागल बनो, अपने गुरु के लिए पागल हो जाओ, मर मिट जाओ। मरना तो एक दिन है ही, मरना तो एक दिन है, याद रखो, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। सतलोक में जो हम लोग फेल होके आए थे 600 साल पहले, हमारी दशा खराब हुई थी। आज भी इतिहास हमें गाली देता है, और जब तक इस धरती पर मानव जीवन रहेगा तब तक इतिहास गाली देगा, तब तक इतिहास गाली देगा। इसलिए गालियां खाने वाले मत बनो। बाप स्वामी रामदेव जी महाराज के लाखों शिष्य थे, एक केवल शिष्य पास हुए, वो भी संत रामपाल जी महाराज, और कहा था तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे हमेशा साथ रहूंगा। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के साथ उनके सदगुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, वो हमेशा उनके साथ में। ये हमारी आपकी परीक्षा चल रही है। जिस तरह स्वामी रामदेव जी महाराज ने वो 10 ताने लगे थे और सारे शिष्य भाग गए थे, वो परीक्षा ली थी, इतना कमजोर, इतना सब कुछ हो गए थे, सब भाग गए थे छोड़ करके ना, संत रामपाल जी महाराज बचे थे। इसी तरह ये स्वामी रामदेव जी महाराज स्वयं पूर्ण परमात्मा का स्वरूप थे, स्वयं उनको सार समझ सब कुछ प्राप्त था। वो तो जब संत यहां से जाता है तो अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है। यही आज संत रामपाल जी महाराज का चल रहा है। इसमें हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, अभी आज आपको लोगों के पास वीडियो भेजा, संत रामपाल जी महाराज उस वीडियो में क्या करे, जब हम कबीर साहब जी के साथ हुए अत्याचार के बारे में बताता हूं तो मेरा गला रुंध जाता है, रोते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती संत रामपाल जी महाराज की कि कबीर साहब के साथ इतना अत्याचार हुआ, और आज मेरे गुरु जेल में 10 साल से यात्रा से रहे हैं, और तुम लोग बढ़िया दिन भर मौज कर रहे हो, लगे हो पैसा कमाने में, तुम्हारे अंदर कोई दर्द नहीं है। लेकिन तुम्हारा कोई अपना होता जेल में, संत रामपाल जी महाराज की जगह पर, तो सब कुछ कर लेते, जूता लात सब कुछ कर लेते, लेकिन गुरु के लिए कोई नहीं। तो आप सोच लीजिए, आप विचार कीजिए कि हम अपने गुरु के लिए किस तरह से रो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जिस तरह रोते हैं, क्या वो तुम्हारे अंदर आंसू हैं? क्या वो दिन भर आप केवल कमाई से संतुष्ट हो? क्या बढ़िया भोजन खाने से संतुष्ट हो? क्या बढ़िया एसी कूलर खाने से संतुष्ट हो? क्या ये अपने पूरे परिवार, भरा परिवार देख के आप खुश हो? क्या आप 4 भगत आपके पीछे लग जाए तारीफ करने के तो आप खुश हो? ये विचार कीजिए। अगर आप इस तरह से हो तो ये आप समझ लीजिए कि आप कब फेल हो जाओगे कोई पता नहीं। और संत रामपाल जी महाराज से हमें सीख लेना चाहिए कि जब संत रामपाल जी महाराज की पत्नी, बेटा, बेटी सब बदल सकते हैं, तो तुम्हारे बच्चे कब बदल जाए कोई पता नहीं। तो तुम तो झेल भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, ना भक्ति है ना गुरु का आशीर्वाद है। संत रामपाल जी महाराज के पास तो भक्ति भी है और उनके साथ उनका गुरु का आशीर्वाद भी है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अपने गुरु से सीख ले लो, अभी भी वक्त है। जूता उठा लो हाथ में और वीडियो बना डालो, इन नेताओं मंत्रियों को फोन करो, जूता चलाओ इन हरामजादों पर। ये केवल ये ज्ञान अमर शरण का 20वां पुस्तक लेके बैठ गए और पढ़ करके चल दिया। तुम स्वयं नहीं मजबूत हो पाए। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आज भी तुम डंके के चोट पे पूरी दुनिया के सामने ललकार के नहीं कह सकते हो कि मुझे जानकारी हो गए, मैं डंके के चोट पे चिल्ला कह रहा हूं। नहीं कह सकते आप। विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो तुम दूसरे क्या मजबूत कर पाओगे? जब तुम्हारा राष्ट्रीय प्रबंधक, उसके पास मरने तक का टाइम नहीं है, इस पुस्तक को खोल के देखने तक का टाइम नहीं है, तो क्या वो राष्ट्र का प्रबंध करेगा? क्या वो तुम्हारा प्रबंध करेगा जिसको खुद को प्रबंध नहीं?
जिसको इतनी उम्र में इसको होश नहीं है कि कल मैं मर जाऊं, सवेरा तक मर जाऊंगा तो क्या होगा। कुत्ता गधा सुअर 84 लाख यूनियम कहाँ मरेगा, कहाँ कटेगा। अपने गुरु के लिए इसको दर्द नहीं। और कैसे फर्रुखाबाद में कह रहा था कि जो मैं करता हूं वो तुम नहीं कर सकते, मुझको कह रहा था। क्या करता है ये कि कोई आता क्लाइंट तो जिससे 100 रुपए लेना है तो 80 रुपए ले लेता है। तो इसके पास क्लाइंटों की और संख्या बढ़ जाती है कि वकील साहब किसी से नहीं लेता होगा, तो इसके पास अनाप शनाप पैसा आ रहा और हमको कहता है तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम किसी को से कम पैसा नहीं लेते। अरे तू तो पैसा ले रहा कम ज्यादा, परमात्मा के आशीर्वाद से हम तो भाड़ा ही नहीं लेते हैं। हम तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाते हैं तो खाली गाड़ी भाग आते हैं, सवारी ही नहीं बिठाते, दूसरा भाड़ा ही नहीं कोई लाते हैं। 2-3 दुकानों के अलावा किसी का भाड़ा ले ही नहीं जाते। कभी 150 काम, कभी 200 काम, कभी कुछ नहीं। आज 150 काम किया, 100 रुपए का आम लिया, 50 रुपए बचे, काम खत्म। हम लोग कोई लेने नहीं। तू करता रहे दान पुण्य, तेरा गुरु तेरा परमात्मा जेल में यात्रा सह रहा है और तू मरा जा रहा है रात दिन वहां। यही तुझे सतलोक ले जाएंगे। 100 की जगह 80 ले ले, 100 की जगह 70 ले ले, किसी से ना ले, वो 4 और कस्टमर बना के लाएंगे। मरा जा रहा है इसे में माया काली नागनी, अपना जाए अपना खाए। इसीलिए तेरी बुद्धि भ्रष्ट है। तू 24 घंटे में 2.5 घंटे अपने गुरु को कम से कम देना चाहिए, कम से कम दशमांश, समय का दशमांश, पैसा दशमांश। और तू 2.5 घंटे क्या या आधा घंटा समय नहीं दे देता। बताइए 10 तारीख को ये पहुंच गया था अपने बिहार में और 22 तारीख या 23 तारीख को, 22 तारीख को इसने लाइव आया। 22 तारीख को 12 दिन हो गए। 12 दिन में इसने जो है अगर दशमांश गुरु को टाइम दिया होता, 1 घंटा रोज दिया होगा तो 12 घंटे में 12 RTI पढ़ लेता, 12 पढ़ लेता। आप सोचिए कि 12 दिन में 12 घंटा समय नहीं निकाला, 1 घंटा रोज समय नहीं निकाला अपने गुरु के लिए कि उस RTI को पूरा भारत सुनता। संतराम पाजी महाराज के सब शिष्य सुनते, जिन लोगों ने तुझको पैसा दिया तुम्हें विश्वास करके। तू विश्वासघात कर रहा लोगों के साथ। अरे तुझसे अच्छा तो गोपाल दास है, जो बेचारा कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो RTI लगाया और RTI वायरल किया। अभी तो वो RTI लगाई हिसार कोर्ट में, RTI लगाई उसने नामदान संचालक खिलाफ, RTI लगाई कुरुक्षेत्र में। वो मंगा रहा है सबूत, वो वायरल कर रहा है और ये वायरल नहीं किया। अगर ये वायरल कर देता तो भगत समाज को दोबारा ये बार बार RTI लगाने जरूर नहीं पड़ती। अरे ये तो बड़ा पढ़ा लिखा समझदार है, ये अंग्रेजी का ज्ञाता है, इंग्लिश मॉन्क भाई अंग्रेजी का बहुत बड़ा ज्ञाता है। अब अंग्रेजी में टाइटल लिखने लगा, हिंदी तो इसको आती नहीं। अरे हरामखोर, जब तेरी इतनी इंग्लिश अच्छी है तो भैया RTI ऑनलाइन, पूरे भारत में जितने RTI एक्टिविटीज है वो ऑनलाइन RTI लगाते हैं, ऑनलाइन गूगल में जाकर के ना। और उसमें मात्र 10 रुपए खर्चा। ये 40 रुपए रजिस्ट्री का, 30 रुपए लगता ही नहीं, 50 रुपए ये भी बचता और समय भी बचता। ना पोस्ट ऑफिस जाना, ना लेटर कागज लेके आना, ना लिफाफा लेके आना, ना कुछ लेके आना, केवल उसी मोबाइल में टाइप कर दो। कितना समय बचता। और वही बोलते हो जीमेल डाल दो और RTI के द्वारा जवाब आ जाएगा 30 दिन के अंतर्गत। ये देखिए ये आ जाएगा। ये दुनिया खोखट करने की जरूरत नहीं है। हमें तो अभी इतना ज्ञान नहीं है गूगल का। ये हम सीख रहा हूँ। अरविंद जी से कहा है कि अरविंद जी इस पे सब सीखो, कैसे RTI लगाना, वो कैसे क्या करना, थोड़ा हम सीख जाएंगे। ये बहुत आसान काम है। अभी मेरा बेटा आएगा दिल्ली तो उससे भी सीख लूंगा। ये इतना नीच इंसान है, आज तक नहीं बताया कि रामचंद्र जी भक्तों से RTI के लिए पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 10 रुपए लगेगा। और जो BPL वाले हैं उनका तो 10 रुपए भी नहीं लगेगा। और ऑनलाइन RTI जल्दी मिलती है, उसके हम सीख रहे हैं। और RTI लगाने में 8-10 पॉइंट और लिखे जाते हैं। अगर वो 8-10 पॉइंट लिख दोगे ना तो RTI ये जहां जवाब भेजेंगे
ऑनलाइन आरटीआई के लिए या ऑफलाइन भेजो। अगर वो 8-10 पॉइंट अगर उसमें नीचे लिख दोगे ना, तो वो जिसके बाद आप भेजोगे ना, वो पॉइंट पढ़ करके उसके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। ना भी जवाब देना है, घुमा फिरा देना चाहता होगा तो भी वो घुमा फिरा दे नहीं सकता, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि इसको सारे रूल्स रेगुलेशन पता है। ये नहीं लिखता होगा। तो ये भगत भाइयों, ऐसे गद्दारों से बचिए। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, और सजभूषण सिंह जी, मेरी अगर आवाज सुन रहे हो तो ये भक्तों का जो पैसे से आरटीआई है ना, सबकी पीडीएफ बना के सबके पास भेज दो, भेज दो। समय रहते धोखा मत दो किसी को। हाँ, बता रहे कैराना कोर्ट से। अरे तू इतना बड़ा बुद्धिमान है तो कैराना कोर्ट में हरीश को क्यों नहीं भेज देता मुजफ्फरनगर से ना? वहां से है कितनी दूर? अरे हरीश चला जाता। अरे तू पढ़ा था तो हरीश जी को बोल देता, हरीश जी चले जाते वहां कैराना में मुजफ्फरनगर से, और वहां जाकर के फीस जमा करके कॉपी ले आते। इतना सा काम ही नहीं कर सकता। इसके बाद इतनी अकल नहीं है, इतनी अकल नहीं है। भेज दो मुजफ्फरनगर में हरीश जी को। और हरीश नहीं कर सकता क्या कि नहीं भगत जी हम बताओ, हम जा रहे वहां से ले आए, क्योंकि इसको जगाना पड़ता है। इसके लिए अकल नहीं है। रामचंद्र के बारे में सबको अकल आ जाती है। तो हमारे लिए तो बहुत लोग आए, कितने चले गए आप सब लोग जानते हैं। हम वहीं स्थायी है। ये 4 दिन बाद अपने आप बंद हो जाएंगे सब। और ऐसे ही बस किताब लेके बैठ गई है और बस पढ़ लिया है। और वो राष्ट्रीय प्रबंधक सजभूषण सिंह हफ्ते में 1 दिन आएगा, हफ्ते में 1 दिन। पहले तो हफ्ते में भी 1 दिन नहीं आता था। मैं कहते कहते छक गया कि भगत जी हफ्ते में 1 दिन आया करो, हफ्ते में 1 दिन आया। नहीं आया, ये नहीं आया। इसके बाद हफ्ते में 1 दिन के लिए अपने गुरु जी के लिए टाइम नहीं, वो भी हफ्ते में 1 दिन के लिए, क्यों मात्र 1-1.5 घंटे के लिए लाइव आने के लिए। संडे को इसके पास टाइम नहीं निकला। इतने साल थे। ये राष्ट्रीय प्रबंधक है। इतना बेशरम, इतना नीच, इसको शर्म भी नहीं। और 4 मूर्खों को मूर्ख अपने पीछे लगा लिया, घड़ियाली आंसू बहा करके ना, लक्ष्यदार भाषण सुना करके ना। इसको शर्म नहीं कि मैं राष्ट्रीय प्रबंधक हूं सतसाहिब ट्रस्ट का, सतसाहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय प्रबंधक हूं। ये राष्ट्रीय प्रबंधक के गुण है। देखो हिमांशु जोशी जी, और देखो कैसे कह रहा रामचंद्र तो हिमांशु जोशी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने ट्रस्ट को डिमोलाइज कर रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आई? हरामजादे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हिमांशु जोशी, कलकलौंडा। और देखिए पूरे भारत में कैसे व्यवस्था बना रखा, रात दिन काम करता है। वो देखिए जिनको तुम समझते हो उसको तत्व ज्ञान नहीं है, वो लोग। शिवांश नारायण द्विवेदी जी, वो देखो कैसे रात दिन काम करते अपना लगे हुए हैं देश और समाज के लिए। और तूने तो एक भी ज्ञापन तक नहीं दिया अपने यहां। सासाराम में ज्ञापन तक नहीं दिलवाया। झूठा आदमी, कपटी आदमी। 1 महीना पहले बोलता रहा पटना में ज्ञापन दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा। हम लोगों ने सब वायरल कर दिया। और 4 दिन बाद कहता जब रह गए कि अब वो ज्ञापन नहीं दिया, वहां दूर है, 30 किलोमीटर दूर है। अरे भैया 30 किलोमीटर दूर तू वीवीआईपी गाड़ी से घूमता रहा वहां पे, हरामखोर। 30 किलोमीटर कोई लंबी दूर होती? सारे भगत इसीलिए कहते इतनी दूर से, इतना रुपया पैसा बर्बाद करके ना। और 30 किलोमीटर का रोना रोता रहा ये। अरे आधा घंटे का रास्ता नहीं कार से ना, 30 किलोमीटर के लिए। ये इतना नीच इंसान है। क्यों ज्ञापन देने के लिए अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हट गया, अब उसके नाम से फर्जी दे नहीं सकते, अपना ये देगा नहीं। और कहता मैं सारा काम कर लूंगा, अपना खुद बना के देगा, फंसेगा नहीं। ये कहीं नहीं जाएगा, ये कभी फरुखाबाद नहीं आएगा। और आएगा चोरों की तरह आएगा, चोरों की जगह बोल के नहीं आएगा। क्योंकि याद रखना, तुम फरुखाबाद में या सासाराम में कहीं भी प्रोग्राम करोगे और मेरा दिमाग छटक गया ना, वहीं आकर के जूते चलाऊंगा। याद रखना, वहां सब खुलासा करूंगा। अभी बहुत कुछ खुलासा बाकी है। ये तुम जितने टर कर रहे थे ना, ये सब की तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा। और तुम सब मिल करके जितने भी हो, जो हरीश कह रहा था मैं मर्द का बच्चा हूं, वे अजय दास बहुत 5-10 हजार रुपये रोज कमाता है, शोभरन दास, बिंदु, कृष्णा दासी, नीरू दासी,
और जितने साथ इसके लगे हुए दास दासियां, सुन लो, तुम सब अगर असली बाप की औलाद हो, असली बाप की औलाद हो, तो आप एक सार्वजनिक प्रोग्राम करो, सार्वजनिक प्रोग्राम करो, सबको बुलाओ। जैसे हम लोग मैसेज डालते थे, सब लोग आए, करो एक सार्वजनिक प्रोग्राम। अगर तुमने एक सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं किया तो तुम सब दोगले की औलाद हो। करो ये प्रोग्राम, और वहां हम आएंगे, सारे भगत लोग आएंगे, राजस्थान के सब जगह सब भगत आएंगे। करो, तुम असली बाप की औलाद हो। जितने भी फर्रुखाबाद में जो ये षड्यंत्र को रचा है, जितने भी हो, तुम सब अपने मर्द के बच्चे हो, अपने असली बाप की औलाद हो, तो प्रोग्राम करके दिखाओ। आज 24/6/2025 आज तारीख है, 25/6/2025 आज तारीख है। मैं इंतजार करूंगा कि आप कब प्रोग्राम करते हो। सबका देखो कितने बड़े तुम मर्द के बच्चे हो, कितने बड़े तुम असली बाप की औलाद हो। ये चैलेंज है, एक प्रोग्राम करो आप, वहीं आऊंगा, सारे लोग आएंगे। ये भगत समाज से मैं वादा करता हूं, अगर हमारी बात कहीं गलत वहां निकल जाए, आप सब लोग हमारे जूते मारना, और अगर ये गलत मिल जाए, गलत निकलेंगे तो इन पे जूते चलेंगे। राकेश दास जी, आजाद, जितने भी है वो सब लोग आएंगे वहां पे। करो, तुम अपनी इसलिए बाप की औलाद हो। कानपुर से रामचंद्र यादव खुलकर एक चैलेंज दे रहा है, और चैलेंज तुम कायरों को देता हूं। वैसे हम चैलेंज देते नहीं किसी को। पीठ पीछे टक्कर करने वाले हरामजादो फर्रुखाबाद में रहे तब तक तुम्हारा मुंह नहीं खुला। बेशर्मो, हमने हर एक तरह की मर्यादा निभाई, चाहे हरीश जी हो चाहे कोई भी हो। हरीश जी को भी मैंने फोन करके कहा कि हरीश जी, जो फर्रुखाबाद में घटना हुई है, इसके बारे में सोच विचार करके तब निर्णय लेना। सुनते रहे, बोले ठीक, मैं शाम को बात करूंगा। हमारी बात खत्म हो गई थी। आप उसी समय कह देते कि भगत जी हम 1-2 दिन में विचार करके बताएंगे या नहीं बताएंगे। अब फिर आप कहते हो हमारे रिश्ते नाते आ गए थे, मैं बिजी हो गया था, तो तुम्हारी बात कोई पहलू नहीं है। अरे मर्द के बच्चे थे ना, जब तुमने वादा किया था, तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब इतनी बड़ी बात कही है, तुम्हें याद रखना चाहिए। अजय वैद को मैंने फोन किया दूसरे काम के लिए, फोन नहीं उठाया। अरविंद जी से फोन किया और अरविंद के द्वारा इसको लगवाया फोन, तब इसने उठाया, और इसके बाद फोन काट दिया। पूरी बात नहीं की हमने, इसीलिए। और इस वकील ने जो कहा था कि यार यहाँ जो बात खत्म हो इसके बाद बात नहीं होनी चाहिए, हमने किसी को बात नहीं बताई। आज भी मैं किसी को फोन नहीं उठाता, जल्दी नहीं बताया। लेकिन इसने 9 जून को ऐसी तैसी करवा ली, और 10 जून को ऐसी तैसी करवा ली। अब इसकी एक्टिवेशन कहाँ चली गई? अब इसका बोर्ड कहाँ मर गया? अब ये बोर्ड नहीं करा कि तू साले कैसा वकील है जो हराम ज्यादा कह रहा कि हम समय नहीं देंगे ओम प्रकाश जी को, हम समय नहीं बताएंगे, ये राष्ट्रीय प्रबंधक है। आप बोर्ड कहाँ मर गया? क्योंकि चूतियों लोगों को बोर्ड बना रखा था अध्यक्ष। ये भगत भाइयों, बहुत सोच समझ चलने का समय है, यह ध्यान रखना। फिसलते टाइम नहीं लगेगा, और हमारे पीछे ना लगना और ना मैं किसी को लगाता हूं। परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की। कई लोग हैं, अभी एक आध लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ। वो जान रहे हैं ये सजभूषण जी की ऐसी तैसी करने में बहुत भगत लोग जो दास के साथ लगे थे, आउटर से हम जानते सबकी थे, तो वो सब अब समझ गए कि जब वकील को नहीं छोड़ा तो कल हमको भी नहीं छोड़ेगा। तो ये डर के हुए सब भाग रहे, सब किनारा कर लिए, और हम सब समझ रहे हैं, हम इसीलिए समझ रहे हैं उनके फौज तक नहीं आए, इतना अंदर से वो डर गए। और ये डर बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे सब समझ गए कि रामचंद्र किसी को बख्शने वाला नहीं है। याद रखना, मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता हूं, अपने परमेश्वर का दिया हुआ खाता हूं। किसी गुलाम नहीं हूं, अपने गुरु का गुलाम हूं, अपने गुरु की गुलामी करता रहूंगा। हाँ, कोई भी नीच इंसान मानवता के साथ खिलवाड़ करेगा, संत रामपाल जी में कोई शिष्य हो या जगत के हो, अगर उसके साथ खिलवाड़ करेगा, बेशक मारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं वो खिलवाड़ करता हुआ
देख नहीं सकता, तुम्हारी मैं ऐसी तैसी जरूर करूंगा। याद रखना, आप सब लोग सोच लेना चाहिए कि बिहार की घटना में हमने कितने दिन से को बर्दाश्त कर रहे थे, हम कितने सम्मान के साथ बात करते थे। मुझे मजबूरी में हमें कुत्ता गधा जो बोलना था वो बोलना पड़ा, क्या करूं। भगत भाइयों, आवाज उठाओ। आप किसी का सहारा नहीं, आपके साथ गुरु आपका परमात्मा है। अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ। अरे सजा फांसी जो हो जाएगी। अरे सदना जी के दोनों हाथ काट दिए गए थे। आज भारत के आज के युग में कोई तुम्हारा हाथ काटने वाला नहीं है, हैं? अरे अपने गुरु के लिए सेव सम्मन ने की। सम्मन मनियार ने अपने लड़के गर्दन काट दी और लड़के ने खुद कहा मेरी गर्दन काट दो। मां ने कहा कि मेरे लड़के गर्दन काट लो, अपने गुरु की इज्जत बचाने के लिए अपने लड़के गर्दन काट दी। और तुम अपने गुरु की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस खा रहे हो, मस्त सो रहे हो। तुम्हारे गुरु कुछ भी होता रहे, तुम्हारे अंदर आंसू नहीं है, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, केवल कमाओ रात दिन बस। तो सोच लो, ये सिर साटे की भक्ति है। ये दोबारा समय नहीं मिलेगा। जैसे 600 साल पहले वाला दोबारा समय आज तक नहीं मिला, सतलोक वाला समय दोबारा आज तक नहीं मिला, 2014 के पहले वाला समय आज तक नहीं मिला, न मिलेगा। इसी तरह ये भी समय कभी नहीं मिलेगा। फिर क्या पछताया होगा जब चिड़िया चुप गई खेत। इसलिए ये किताब लेकर के बहलिया आएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे तो हम नहीं फंसेंगे। तो एक गाना मत गाओ। यही निकले मेरी संध्या आरती गाना गाते रहे। आज इस पुस्तक लेकर के आप गाना गा रहे हैं। तुम्हारा राष्ट्रीय प्रबंधक इतना नालायक इंसान है, उसके पास समय नहीं है, तो तुम लोग कहां जाओगे बताइए। ये राष्ट्रीय प्रबंधक है, ये राष्ट्रीय प्रबंधक है जो ये नहीं बता सकता ओम प्रकाश जी को कि मैं तुमको 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में आपको इसके बारे में बता दूंगा। ये प्रबंधक है। ये क्या करेगा प्रबंधकगिरी। इसलिए भगत भाइयों, ये जागरूक बनिए और अपनी रणनीति बदलिए, नए नए तरीके अपनाइए। अपने गुरु के लिए इन गुंडों के खिलाफ अभियान छोड़िए। और दास, हाँ, ये ज्ञान अमृत सरण का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया। इस पुस्तक को अधिक से अधिक प्रचार करें और आप लोग मजबूत बने। इसके अंदर जो लिखा उसको याद कर लें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। इसको ये फॉर्मेलिटी ना अदा करें। इन लोगों की तरह ये सब फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, इसलिए इनका ये तन बदन का होश नहीं है। ये उमेश दास राकेश जी को और देवपाल जी को लाइन में लेकर के बात किया था, सारी बातें स्वीकार की, गलती स्वीकार की। और इसके बाद अब देखो उनको अपने ग्रुप में नहीं जोड़ा, जो नया ग्रुप बनाया, और फिर वही चमचागिरी करने लगा। किसकी? सजभूषण की। इसकी औकात नहीं कि कह सके कि भाई सजभूषण जी आप ये गलत काम कर रहे, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि हम टाइम नहीं देंगे, बता सकते। आरटीआई आज तक आपने क्यों नहीं भेजी सबके पास, क्यों सबको अंधेरे रखे हो? इनकी किसी का औकात नहीं बोलने की, ये केवल चमचागिरी कर सकते हैं। ऐसे चमचों से परमात्मा ने बचा दिया, बहुत अच्छा किया। हमें तो हरीश को नहीं लगता कि 9 साल मेरे साथ रहा, 9 साल, और 9 साल बाद 1 सेकेंड में बदल गया। ये सब बेवकूफ समझते हैं। ये हरीश वहां से जब आया अपने घर से, फरुखाबाद में सबके सामने क्या कहता है कि रामचंद्र ये जो शर्ट पहने था, शर्ट है, बोले ये शर्ट आप मेरी पहन लो, मेरे छोटी पड़ रही, पता नहीं क्या होता है, आपके फिट बैठेगी। सबके सामने कह रहा कि क्या मैं शर्ट का मोहताज हूं? क्या मैं शर्ट के लिए मोहताज हूं? मेरे पास कपड़े नहीं है क्या जो तुम्हारी शर्ट हम ले लें? लेकिन फिर भी मैंने जवाब नहीं दिया किसी सामने। चलो कोई बात नहीं, हमारा गुरु भाई है, छोटा भाई है। फिर क्या हो गया? फिर मुंह फुला के चला गया, फिर नहीं कहा कि रामचंद्र ये शर्ट ले लो। ऐसे ही दास गया था वहां प्रेमचंद जी के यहां दिल्ली में,
उन्होंने एक या दो शर्ट काली या कोई हमें निकाल के दी। बोले भगत जी ये सब बड़ी है, पता नहीं छोटी है, आपके सही पड़ जाएंगी, आप इनको ले लो। तो हम ले आए। मतलब इनकी चीज कोई इनके कहने पर ले लो, इनका मान रखने के लिए ले लो, तो ये बड़े मठाधीश बन जाते हैं मठाधीश बन जाते हैं। जबकि लॉकडाउन तक, जब लॉकडाउन लगा था और आज तक किसी से दास ने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। हमारे पास कपड़े बहुत है, कपड़े बहुत है, क्या करूं। गर्मी इतनी भयंकर, उमस इतनी भयंकर, क्या करूं, इसलिए मैं ये टी शर्ट पहन के बैठा हूं। यहाँ कमरे के अंदर बैठा नहीं जा रहा है, सब पूरा शरीर चिपचिपा रहा, क्या करूं। कूलर चला दूंगा तो आवाज नहीं आएगी, कूलर भी हवा उसी फेंक रहा, इसलिए मुझे मजबूरी में, नहीं तो हम तो हाफ पहनते, हाफ बैठते पहन करके। तो अब मैं, तो ये है हरीश जी, मुझे बड़ा दुख है अंदर से, क्योंकि ये लगभग 9 साल हमारे साथ रहा। हम इनके घर में गए, इनके घर में लॉकडाउन में रहे, और इनके माता पिताजी और इनके भाई, ये हरीश, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनके भाई बच्चे, सभी लोगों का हम एहसानमंद हैं। इन्होंने बहुत हमारा केयर किया। हालांकि हम इनके यहाँ घर जाना नहीं चाहते थे, वहां से हम फिर जबरदस्ती वहां से आए थे। हमने कहा भैया अब मैं पैदल जाऊंगा अपने घर, हम रुकूंगा नहीं लॉकडाउन में। हम जबरदस्ती वहां से आए थे। इन्होंने क्या काफी सपोर्ट किया था, मोटरसाइकिल दे दे, मोटरसाइकिल लेके नहीं जाऊंगा। दवाई, खाना पीना सारा कुछ इन्होंने बांध दिया। इसके बाद हमको छोड़ने आए काफी दूर तक, 3 या 4 किलोमीटर तक हरीश जी छोड़ने आए, जहां से फिर हम लोग बहुत रोए, दोनों लोग लिपट करके ना। हरीश जी 2000 रुपए जबरदस्ती दे रहे थे, एक और भगत जी थे सौरभ जी, हम नहीं ले रहे थे। अंत में फिर हम 1000 रुपए इनसे लिए, 500 रुपये। मैं कहा नहीं भगत जी कोई बात नहीं। जहां तक दिखाई पड़ रहा था तब तक वो खड़े रहे हरीश जी। मैं भी रोता रहा, हरीश जी भी रोते रहे। इसके बाद तो बिछड़ना ही था। वो गम, वो दुख मुझे अंदर अंदर बहुत झकझोरता है, और हमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो इनके कर्मों को बताया कि तुम इतना क्या गलत थे, क्या सही थे, कर रहे थे, और फिर भी हम साथ में थे कि चलो भाई ठीक है, जो भी है, जो किया सो किया। अब अच्छे कर्म कर लें तो अपना, इनके हो सकता है पिछले जो गलती की उन्होंने, क्या क्या कर्म किए, उनका इनका प्रायश्चित कट जाए। मेरे साथ पंजाब जाते रहे। हमने नहीं कहा कि कभी आप मेरे साथ चलो, इनका अपनी मर्जी थी। रामचंद्र जी हम भी चलेंगे पंजाब, आपके साथ चलिए भगत जी। अपना समय पैसा बर्बाद किया इन्होंने, कभी हमारा भी किराया लगा दिया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोच के कि रहे आप मेरा किराया लगाएंगे। वो तो अब हमारा इनका पूरा पूरा घर की तरह सिस्टम बना था। मुझे बड़ा दुख है कि मैं इनके घर जाता भी, इनके माताजी से, डॉक्टर साहब से मिलता, कि मुझे बहुत कष्ट इस बात का कि मैं क्या करूं। मैं चाहकर की भी अब नहीं जाऊंगा तो इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। शायद अभी इनके माताजी या भाई वगैरह ना समझे हों कि कोई बात विवाद हुआ, लेकिन जिस दिन सुन लेंगे तो बहुत तकलीफ होगी इन लोगों की। या हमारे प्रति ये कुछ बात कहेंगे तो हो सकता है हमारे प्रति गलत सोचें या इनके प्रति गलत सोचें, दो में एक ही बात हो सकती है। लेकिन वो दर्द बहुत हमें तकलीफ देता है। हालांकि हमने इतना किसी से लगाव नहीं किया। मैं पवन क्या था लॉकडाउन के समय, मैं अपने मैप में बना रहा था कि मैं पैदल कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा। इनके यहाँ गए थे कि चलो 2-4 दिन रुकेंगे, वो चले जाएंगे। महीना खान जब रुके, इन्होंने बहुत केयर किया, और फिर इसके बाद हमने कहा अब मैं नहीं रुकूंगा भाई, घर परिवार बच्चे वहां दूर है, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं अब जाऊंगा यहाँ से। हालांकि कई वक्तों ने फोन कर कहा था नई साइकिल ले लो, निशा दासी जी और भी रामचंद्र जी आप नई साइकिल ले लो, 5-5 हजार रुपए की, शायद 4500 की ऐसे साइकिल मिल रही थी। हमने नहीं भैया हम नई साइकिल नहीं लेंगे, नहीं पवन टकी से चाहते तो हम नई साइकिल ले लेते,
हरीश जी ने कहा था मोटरसाइकिल आप लेते जाओ भगत जी, हमने ना भाई मोटरसाइकिल नहीं जाए। पहली बार इनके यहाँ गए थे, हमें नहीं पता था कि हमारा इतना इनके लगाव हो जाएगा। लेकिन इनके घर गए, इनके पिताजी, इनके माताजी, इनके भाई के बच्चे, पत्नी, उनकी पत्नी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत उन्होंने मेरी केयर की। वो मैं क्या कहूँ, वो शायद मैं एहसान उनका कभी वापस नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे दुख रहेगा। हम रुकते नहीं, लेकिन जबरदस्ती इन लोगों का था, मुझे आने नहीं दिया। मोटरसाइकिल हम नहीं लाए थे कि यार दोबारा हम आए या ना रहे, हमारे संबंध रहे या ना रहे, भगत है आज आए कल चले गए। फिर पुरानी साइकिल वहां खरीदी हम लोगों ने, 2 साइकिल खरीदी गई और दोनों साइकिल को बनवा करके 4,000 रुपये लगभग लगा था। दोनों साइकिलों में 2-2 हजार रुपये में दोनों साइकिल तैयार हो गई थी। उस साइकिल से हम लोग लेके आए, उस साइकिल से। वो हरीश जी ने ही 4,000 रुपये दिए थे। हरीश जी तो करते नहीं थे, पिताजी सब सहयोग करते थे। ये उनका मैं एहसानमंद हूं, उनका ऋणी हूं, उनके पिताजी का ऋणी हूं। तो ये अब हम जिंदगी में कभी भी किसी भगत से इस तरह लगाव नहीं करूंगा जो लगाव हरीश जी के साथ हुआ। हम तो अपना घर परिवार, रिश्ते नातेदार सबसे लगाव छोड़ दिया, लेकिन एक ही केवल लगाव था हरीश जी से, जो हरीश जी हमारे साथ हरियाणा जाते थे। जिन भगत जगदीश भाई साहब के मैं वहां रुकता था, आज मैं उनको क्या बताऊंगा। उनका एक दिन फोन आया, मैंने फोन नहीं उठाया। उनको क्या बताऊंगा कि हरीश जी हम लोग इस तरह हो गए। हरीश जी से ज्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता। हरीश जी 9 साल, लगभग 9 साल 2016 के बाद से, और ये बरवाला हमारा जेल पंजाब में केस के बाद जितना हमारा साथ इनका हुआ, इतना हमारा किसी के साथ नहीं हुआ। 8-8 दिन हम लोग पंजाब में रुके उनके यहाँ, जगदीश भाई साहब से। खाना पीना, नाश्ता पानी, ये व्यक्ति मुझे 9 साल में नहीं समझ पाया। और देखिए कितनी खुशी से आया था। इसने 2-4 घंटे के अंदर सब कुछ बदल दिया। ये हालत। अब मैं जिंदगी में कभी किसी से कोई इस तरह का लगाव नहीं करूंगा। सुखराम जी साहब, मुकेश जी साहब, ये बहुत दर्द देता लगाव। पंजाब में नीरू दासी जी बहुत कहती रही, रामचंद्र जी एक बार आ जाओ। रहती लुधियाना में, हम नहीं गए। प्लान बनाया, परमात्मा ने जाने ही नहीं दिया, नहीं गए वहां। अब तो सवाल है नहीं कि जल्दी किसी भगत के यहाँ जाऊं, और जाऊंगा तो इतना अब किसी से मोह ममता नहीं करूंगा। ये मोह ममता ही खराब है। ये शांति हो जाएगी, कुछ दिन बाद हो जाएगी, इसीलिए अपने आप को हमने डाइवर्ट कर रखा, तो सब भूल जाएंगे। लेकिन तकलीफ बहुत हो रही है। हाँ, तकलीफ बहुत हो रही है। इतनी हमने इसीलिए फोन कर कहा था कि हरीश जी जरा सोच समझ कर कदम उठाना। इस बंदे ने क्या कहूं, इस समय की बात है, हमारा इतना दिन का साथ था। कहीं हरीश जी ये ना समझ ले कि रामचंद्र जी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, क्योंकि मूर्ख को समझाते ज्ञान काट का जाए, कोयला कबू न उजला चाहे 100 मन साबुन लगाए। मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं, और जो भी हम आपके यहाँ रहे आए गए, ये एक सहयोग था। पिछले जन्मों का हमारा आपका ऋण होगा, इसलिए सहयोग बना। हम कोई आपके यहाँ लालच में नहीं गए थे, आप मुझे लेकर गए थे। हम आपके यहाँ कोई खाने पीने की लालच में नहीं, आपने जबरदस्ती रोक रखा था। मैं तो बराबर कह रहा था कि भैया मैं जाऊंगा, नहीं रुकूंगा। इसके बाद मैंने पैदल चलने पहले प्लान बना दिया, अब तो रुकेंगे नहीं। और हम वहां पे नहीं रुके। हमने आपसे नहीं कहा था कि आप हम हमारे साथ राजस्थान वहां तारीख पर चलिए, आप स्वयं ने कहा था। तो आप ये ना सोचना कि जो है हम कोई
आप मक्खन पालिश कर रहे, चापलूसी कर रहे, लेकिन बच्चों का प्यार, दोनों बच्चों के प्यार, आपकी पत्नी, आपके भाइयों के बच्चों के द्वारा दिया सम्मान, आपकी माता पिता के द्वारा दिया गया सम्मान, वो हम कैसे भूल सकते हैं। हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जो एक दूसरे के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसको आदमी कैसे भूल सकता है। तो भगत भाइयों, अब जिंदगी में कभी मैं इस तरह का लगाव नहीं करूंगा, ना ज्यादा किसी से मतलब रखूंगा। बहुत तकलीफ होती है। यही एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वयं आगे आगे चलता रहा, स्वयं रामचंद्र जी हम चलेंगे, चल आपने रामचंद्र जी इस तरह, लेकिन जितने लोग आए, जिसको परमेश्वर ने दास के द्वारा समझाया, वो अंत में सब धोखा दे के चले गए। बाद में पछताए वो, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ दिन बाद और ही रोएंगे, पछताएंगे। तो क्या पछताएगा जब चिड़िया चिक गई खुद। अब लो राष्ट्रीय प्रबंधक को चाटो, अब राष्ट्रीय प्रबंधक सब करेगा। हफ्ते में एक दिन आ जाए, वही बड़ी बात, कितने दिन बाद आता, हफ्ते में एक दिन। आपको अकल नहीं है, इस साला ये राष्ट्रीय प्रबंधक हरामजादा शशिभूषण सिंह, इसको हफ्ते में एक दिन आएगा, इसको हफ्ते भर टाइम नहीं है, मरने तक का टाइम नहीं, तुम्हारी आरटीआई को पढ़ने तक का टाइम नहीं, तुम्हारा फोन नहीं रिसीव कर सकता। ये बताइए, काहे गए राष्ट्रीय प्रबंधक है ये, लेकिन तुम्हारे अकल ही काम नहीं करेगी कि वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए हम इन सबके नंबर ब्लॉक कर दिए थे, हटा दिए थे। तो इसलिए भगत भाइयों, अभी दास अपनी बात को यही समाप्त करता है। आप सब लोग अपनी नई ऊर्जा से काम करो। अब भगत जी हमें भी फुर्सत मिल गई, इनके सब जंजाल से रात दिन परेशान रहते थे। अब परमेश्वर की दया से घंटा 2 घंटा योगा भी करूंगा, जिसमें कम से कम हम स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी तरह आवाज उठा सकते हैं, बढ़िया ऑक्सीजन रहेगी तो मन मस्तिष्क सब बढ़िया और एक्टिव रहेंगे। इनके चक्कर में सब कुछ बर्बाद था, रात दिन लगे रहते थे, ये समझाओ वो समझाओ। अब हमें परमात्मा ने छुटकारा दे दिया और हम सभी भाई बहन मिलकर के अपने सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास के शिष्य है। ये बिहार के जो एडवोकेट है, कायर महालीचड़ वकील शशिभूषण दास, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093, उससे ही पुस्तक मंगवा सकते हो। इसको पुस्तक मंगवाएं और पढ़ें और अन्य लोगों को पढ़ाएं। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा आदि आप देशों में जहां जिसको ही पुस्तक चाहिए तो वहां आप पीडीएफ के द्वारा भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भगत भाई बहन आपको पुस्तक दिखा रहे हैं उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के द्वारा आप पुस्तक निकलवा सकते हैं। 212 पेज की पुस्तक आप कहीं भी निकलवा लीजिए, 212 पेज को। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो। इसको गाना गाने वाला मत बनिए आप लोग, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद आप अपनी जो है ना, चारों तरफ अपने आप को एक्टिव रखना। एक ही लाइन नहीं, एक ही रास्ता पकड़ लिया, चारों तरफ अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप बच पाओगे, नहीं तो वरना नहीं बच पाओगे। और शशिभूषण जैसे लोग स्वयं डूबे हैं, तुम्हें कहां उबरने देंगे? तुम्हें तो उबरने नहीं देंगे। ये वकील नहीं है, ये काल का दूत है। परमेश्वर अपना काम तो काल ब्रह्म से भी करवा लेते हैं। तो ये ना सोचना कि काल ब्रह्म परमात्मा हो गया। काल ब्रह्म ने ही गीता की ज्ञान अर्जुन को दिया था, और काल ब्रह्म ने ही अर्जुन से कहा कि तुम्हें ज्ञान हो गया। अर्जुन ने कहा हाँ मुझे ज्ञान हो गया। फिर काल ब्रह्म ने ही युद्ध करवा दिया। तुम मरेगा तो स्वर्ग और जिएगा तो राज मिलेगा। और जब किसको ज्ञान देता है शत्रु की शरण में जा, ये सारा सब छोड़ कर, कपट भाव छोड़ करके सतगुरु की शरण में जा, फिर उसकी सेवा कर, और तेरी सेवा से वो प्रसन्न होंगे, तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। ये भूल गया सब अर्जुन। इसके बाद क्या किया? महाभारत करो दिया। या इसी तरह से चाहे काल का दूत पवन ठाकुर या काल का दूत ये शशिभूषण हो,
चाहे संजय हो, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडे, क्वालिटर स्टेट को नामदान संचालक हो या अन्य, वो काल ब्रह्म अपना काम ऐसे करवा लेगा, इन्हीं से करवाएगा और इन्हीं को भी सजा भगवाएगा। सच का रात धर्म राय कहीं, अपना किया संवेदन भरई। और इसीलिए आज सचभूषण को टाइम नहीं है, इसके पास 2 घंटा 40 मिनट का समय तो बहुत बड़ी बात है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, समय हो या रुपया हो, दोनों चीज। लेकिन ये 10वां अंश समय दे ही नहीं सकता, 2 घंटा 40 मिनट रोज नहीं दे सकता, आधा घंटा रोज नहीं दे सकता। तो ये काहे का भगत है? ये काहे का भगत है? ये तो काल का दूत है। तो ऐसे लोगों से बचिए और आप लोग भी मजबूत बनिए। और हाँ, जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में, हमारे ग्रुप में जो आप लोग जुड़े हुए हो, अटल सत्य में प्रमाणिक सबूत से, इस ग्रुप में आप लोग कोई अपनी अच्छी वीडियो डालो। बाद बाकी ये उमेश और आदि लोग जो ये कथा पढ़ते ना, ऐसे लोगों वीडियो मत डालो, कोई फायदा नहीं इससे भगत जी। आप लोग अपनी वीडियो डालो बना करके ना। अरे कोई अच्छी बात हो, कोई आदि बढ़िया ढंग से अन्य बात बोल रहा हो, कुछ उसमें लगाए, जैसे ओम प्रकाश जी वगैरह वीडियो बनाते हैं, इस तरह कोई थोड़ा इधर हट उठ के बनाए तो ठीक है। वो ले कि किताब गाना पढ़ रहे भगत जी, गाना पढ़ रहे, क्या फायदा उस ग्रुप में डालने से ना? ये सब ग्रुप में सब जानते हैं वही गाना रोज पढ़ना। कोई नई बात आदमी बताए, कोई नई तरह से उसकी उमंग हो, नई तरह उसकी चाहत हो, नई तरह के उसे बोलने का उसका तौर तरीका है, तो आदमी कुछ सीखे। इनसे क्या सीखेगा? ये तो समय अपना पास कर रहे। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे लोगों को वीडियो ग्रुप में ना डालें, कि जो अन्य वीडियो आते हैं, जो परमेश्वर व्यास के जो नेताओं मंत्रियों से बात करते हैं, वो फिर वीडियो दब जाते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं। तो दास अपने शब्दों के विराम देता है। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको मुझ रामचंद्र दास की ओर से सच्चाई। दास का मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। दास का जो यूट्यूब चैनल है, वो परमेश्वर की तरह से दास का जो चैनल का नाम है TRUE, ये तीनों शब्द कैपिटल लेटर में है, बड़े अक्षरों में है, TRUE ट्रू। इसके बाद नीड के पहले ऊपर कामा लगा हुआ है 2 पॉइंट में, नीड छोटे शब्दों में लिखा है NEED नीड, NO नो छोटे शब्दों में, नीड नो PROOF प्रूफ, फिर ऊपर ब्रैकेट कामा लगा हुआ है, मतलब ट्रू नीड नो प्रूफ। ये हमारे YouTube चैनल का नाम है, नया चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेताओं मंत्रियों या अन्य किसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे हम इस तरह से वीडियो डाल रहे हैं। बाकी 5-6 चैनल और भी बने हुए हैं, लेकिन ये नया चैनल, इस चैनल में इसलिए इसको मतलब जो है ना आगे करेंगे, क्योंकि परमेश्वर दया करेंगे, जिस दिन 50 के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इसमें फिर हम लाइव डिबेट कर सकते हैं इसमें यूट्यूब के द्वारा। तो वो प्रोग्राम आज परमात्मा इसमें चालू करवाएंगे। तो आप सभी लोग, आपकी इच्छा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है उसमें लाइक करें और कमेंट्स भी करें और वीडियो शेयर करें। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारे आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सच साहिब। दास का मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कल फिर किसी मंत्री नेता को फोन करेंगे, आपके पास ऑडियो भेजेंगे। आज तो हमने एक ही वीडियो बना पाया, अभी 4 और वीडियो बनाने थे, वो रह गए। तो लिखा पढ़ी तमाम थी, वो करते रहे। कल परसों टाइम मिलेगा तो भी वीडियो बनाएंगे। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।